लॉ में सबसे बेस्ट फील्ड कौन सा है? आपको क्या लगता है कि सिविल लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, फैमिली लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, तो सबसे बेस्ट फील्ड कौन सा होता है? आपने तो क्रिमिनल किया है, लेकिन होता कौन सा है? देखिए, अगर आपको पैसे बहुत कमाने हैं तो कॉर्पोरेट है, ओके। लेकिन आप अगर ऑलरेडी बहुत एस्टैब्लिश लॉयर है तो कोई भी लॉ की फील्ड चलेगी। तो ऐसे भी होता होगा ना कि रात रात भर जाग कर उन केसेस पे काम करना है, फिर पुलिस स्टेशन में विजिट करना है। इट्स अ बिग कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप एंड थोड़ा सा पर्सनल लाइफ, बिकॉज आप लॉयर हो, यू आर सपोज टू बी एज अवेलेबल एज अ पुलिस, क्योंकि Right. आप लोगों का काम हैंड इन हैंड जाता है। ऐसा कोई क्लाइंट जो इमोशनल ब्रेकडाउन के साथ आपके पास आता है, कोई लव फेल्यूर या फिर कोई धोखाधड़ी, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? जैसे एक फैमिली थी, 4 लोग अरेस्ट हुए थे, 3 लोग को तो ऐसे ही उनका नाम ले लिए थे और बाद में रिकॉर्डिंग आई थी कि मैं तो 3 लोग का तो ऐसे ही नाम ली, ओह। तो मैं उनकी बेल फ्री में कराया था मर्डर केस में, और तीनों माँ बाप बेटा तीनों जेल में थे। आदाब, नमस्कार। मैं ज़ीशान साहिब और एक बार फिर से आपका हसन स्टूडियो के बदलाव एपिसोड में स्वागत है, इस्तकबाल है। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो बायकला के एक्स एमएलए, AIMIM के नेशनल स्पोक्स पर्सन वारिस पठान साहब के साहबजादे ज़रूर हैं, लेकिन वो खुद अपने काम, अपनी आवाज़ और अपनी सोच की बिना पर, अपने विज़न के बिना पर जाने जाते हैं। लीगल वर्ल्ड में उनका डेडिकेशन और सोशल इश्यूज़ पर उनकी सोच उन्हें अलग पहचान देती हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में, बदलाव एपिसोड में, हम स्वागत करते हैं एडवोकेट अरबाज पठान जी का। सर, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आप बताएं कि पठान हाउस होल्ड में आपकी अर्ली लाइफ कैसे हुई, कैसे ग्रो अप हुआ? सो बेसिकली जब मेरी पैदाइश हुई थी, मेरे फादर एक एडवोकेट थे, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, और ही वॉज वेरी नोटेबल फॉर हिज कंट्रीब्यूशन जो 93 बॉम्ब ब्लास्ट में उन्होंने किए, जी। जो बेल्स कराए थे, जो ट्रायल्स कर रहे थे। सो ही वॉज अ गुड एस्टैब्लिश लॉयर एट दैट टाइम, क्या बात। एंड माई ग्रैंड फादर वॉज अ जज। मेरे दादा जज हुआ ओह वाह। या सो वो NDPS के जज थे। क्या बात। NDPS के जज थे उस वक्त पे, एंड वो रिटायर कर लिए कुछ सालों बाद, राइट। बट वो जज थे ऐसे। तो मेरी पैदाइश एक पूरी लॉयर्स की फैमिली में हुई। क्या बात है। हाँ, एंड बॉर्न इन बैंड्रा, राइट। रेज्ड इन बैंड्रा, राइट। स्कूलिंग लॉ कॉलेज तक मेरी बैंड्रा में थी। क्या बात है। हाँ, NDPS क्या है, आपने बताया NDPS वो क्या है? नेशनल ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। NDPS इज अबाउट ड्रग्स। अच्छा। हाँ, नार्कोटिक्स। तो आपके दादाजी भी लॉयर थे, हाँ, फिर डैडी ने भी लॉ की? हाँ, फिर जज बने, राइट। और फिर मेरे फादर एडवोकेट। क्या बात है। अरबाज भाई, व्हाट इज़ लॉ अकॉर्डिंग टू यू? See, law is something which is made for the protection of the citizens. हम जितने भी नागरिक हैं, हम सभी हैं, आप में, हमारी सुरक्षा, हमारी हिफाजत के लिए लॉ बना है। हमारी राइट्स, हमारी जो ड्यूटीज़ है, जस्टिस है, उन्हें सेफगार्ड करने के लिए लॉ बना। राइट। जिस तरह पुलिस है, अगर आपके साथ गलत हो रहा है राइट। तो आपको उस अन्याय से बचाने के लिए लॉ बना हुआ है। राइट। और जिसको जिसको जो चाहिए, मतलब जो डिज़र्व करता है, उसे नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी लॉ बना हुआ है। राइट। हर चीज़ के लिए एक लॉ बना हुआ है, और इट्स नेसेसरी फॉर सोसाइटी। बहुत ज़रूरी है, लॉ होना चाहिए। अगर कोई सोसाइटी में लॉ नहीं हुआ तो सोसाइटी तो बिखर की रह जाएगी। राइट। तो इसलिए लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर सोसाइटी टू एग्जिस्ट। राइट। मैंने कहीं पढ़ा था कि लॉ इज़ जस्ट नॉट अबाउट फॉलो गाइडलाइंस और रूल्स, इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग पीपल, शेपिंग सोसाइटी एंड स्टैंडिंग फॉर जस्टिस। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल आपने वही चीज़ कही। और मुझे ये बताएं कि किस टर्निंग पॉइंट पे आपको लगा कि मुझे लॉ करना है? सी, वेरी ऑनेस्टली ना, मुझे हमेशा से लॉयर बनना था। एज अ चाइल्ड आई डोंट रिमेंबर मुझे कब लॉयर बनना था, लेकिन माय फादर आस्क्ड मी क्या करना है। डैड, आपने क्या किया है? तो आपने लॉ किए हो, मुझे भी लॉ करना है। नहीं, मैं लॉयर बन अच्छा। जाऊँगा।
मेडिकल साइंस, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग मेरे बस की थी नहीं। राइट इंजीनियरिंग में अपना टाइम भी वेस्ट करता, दिमाग Right. भी वेस्ट करता। राइट डॉक्टरी मुझे करनी थी नहीं, और मुझे लाइक नॉर्मल ऐसा कॉर्पोरेट में भी जाना नहीं था। राइट आई वॉज वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट अ ड्रामेटिक एक्सपीरियंस। तो राइट इसलिए मैं क्रिमिनल लॉ चूज़ किया कि मुझे क्रिमिनल लॉयर बनना है। मेरे डैड इनफैक्ट, मेरे वालिद साहब मुझे सॉलिसिटर बनाना चाहते थे कि सॉलिसिटर, कॉर्पोरेट लॉयर, सिविल लॉयर। नहीं, मुझे क्रिमिनल में ही जाना, क्योंकि स्टोरीज भी मिलती है राइट एंड इट्स अ गुड प्लेग्राउंड। इट्स अ गुड प्लेग्राउंड। और आई टेल यू, जितना काम आप करते हो ना, उसके साथ आप लर्न भी करते हो, बड़े भी होते हो अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, अबाउट ह्यूमंस ऑल टुगेदर। राइट सिविल, कॉर्पोरेट सब में आपको मार्केट, दुनिया की जानकारी होगी, लेकिन दुनिया में रहने कैसा है, लोग कैसे होते हैं, चीट, फ्रॉड। और अगर आप क्रिमिनल लॉयर हो तो आपके आसपास अच्छे लोग तो होंगे नहीं, राइट सिवाय आपके कोलीग्स के। राइट तो आप इन लोग में ही सीखते हो हाउ टू को एग्जिस्ट। राइट जैसे मेरे फादर, ना टुडे, ही नोज his work, he knows his job because he knows people too, because he has been with way worse people than I have been with. राइट तो वो एक एक्सपीरियंस, तजुर्बाकार बना देता है इंसान को। और लॉ में सबसे बेस्ट फील्ड कौन सा है? आपको क्या लगता है कि सिविल लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, फैमिली लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, तो सबसे बेस्ट फील्ड कौन सा होता है? आपने तो क्रिमिनल किया है, लेकिन होता कौन सा है? देखिए, अगर आपको पैसे बहुत कमाने हैं तो कॉर्पोरेट है, ओके लेकिन आप अगर ऑलरेडी बहुत एस्टैब्लिश लॉयर है तो कोई भी लॉ की फील्ड चलेगी। मैं आई पर्सनली लाइक क्रिमिनल लॉ, बिकॉज जैसे मैंने रीज़न दिया है आपको कि क्रिमिनल लॉ किस लिए इतना रेलेवेंट है। राइट प्लस मतलब मज़ा आती है। क्रिमिनल लॉ लिटिगेशन ऐसी ऐसी चीज़ है ना, मज़ा आती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, मर्डर इन्वेस्टिगेशंस, केसेस, प्लॉट ट्विस्ट। क्योंकि कितनी बार अगर आप कुछ केस चलो, सामने वाला कुछ और डालता है, मज़ा ही लगा जाती है। तो ऐसे भी होता होगा ना कि रात रात भर जाग कर उन केसेस पे काम करना है, फिर पुलिस स्टेशन में विजिट करना है, फिर हाँ, जो हाँ। क्रिमिनल है उसके घर पर विजिट करना है। नहीं, ज़्यादा करके पुलिस स्टेशन विजिट होता है। क्रिमिनल घर पे अगर कभी लेट नाइट मीटिंग कर लिए तो कर लिए। ऑफिस कभी रात तक खुला रखता हूँ मैं। राइट राइट, इट्स बेसिकली इट्स अ बिग कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप एंड थोड़ा सा पर्सनल लाइफ। बिकॉज आप लॉयर हो, यू सपोज टू बी एज अवेलेबल एज अ पुलिस, क्योंकि राइट आप लोगों का काम हैंड इन हैंड जाता है। राइट सो आपकी अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। इवन इफ आई एम, अगर मैं कंट्री में नहीं भी हूँ तो मेरा रोमिंग चालू रहता है, मेरा फ़ोन हमेशा चालू रहता है, मेरा इंटरनेट हमेशा चालू रहता है। अभी व्हाट्सएप कॉल की वजह से स्पेशली, कि कभी भी कोई भी मुझे कॉल कर सकता है और मैं अटेंड करके कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, क्या क्योंकि बात है। मैं यहाँ पर अपना स्टाफ तो रख कर जाता हूँ। सो दे गो ऑन माई बिहाफ एंड दे डू डू द नेसेसरी वर्क। सो मैं स्ट्रेस फ्री भी रहता हूँ कि मेरा काम मैं बाहर बैठे बैठे भी हैंडल कर सकता हूँ। क्या बात है। हाँ। तो जब कोई क्लाइंट आपके पास है, तो उसके साथ आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं या फिर प्रोफेशनली रहते हैं एकदम? नहीं, मेरा क्लाइंट के साथ ना, मेरा क्लाइंट से रिलेशन इट्स स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। मैं काम को और इमोशंस को मिक्स नहीं करता। राइट इमोशनल रहा तो काम नहीं कर पाऊंगा। तो सिंपल एज दैट कि मैं मैं केस को पर्सनली ट्रीट करता हूँ, जैसे आई वॉन्ट टू गिव इट माई 100%, राइट बट इन अ प्रोफेशनल वे। अगर किसी का बुरा हुआ है तो मेरी हमदर्दी है, लेकिन मेरी ज़्यादा करके वो द केसेस आई हैव टेकन इमोशनल आर द एनिमल केसेस आई डू, बिकॉज that's out of concern, Right. that's out of love for these voiceless beings. राइट तो इसलिए मैं उनके केसेस बहुत दिल से करता हूँ, और उनके लिए मैं कभी फी भी चार्ज नहीं करता। फॉर मी, इन माई ऑफिस, एनीथिंग रिलेटेड टू एनिमल्स विच इज़ इन फेवर ऑफ एनिमल्स इज़ फ्री। राइट तो उस चीज़ का मैं पैसा नहीं लेता। बाकी के जो क्लाइंट है, मैं क्यों, एक जो मेरे पास अक्यूज जाते हैं, मर्डर अक्यूज, रेप अक्यूज, फ्रॉड्स, चीट, थीव्स, स्कैमर्स, मैं क्यों उनसे इमोशनल कनेक्शन रखूँ? मेरा काम है, मैं एक वकील एक डॉक्टर की तरह होता है। डॉक्टर प्रोफेशनली आपका इलाज करेगा, और वकील प्रोफेशनली आपको लीगल एडवाइस देगा और Right. आपको लीगल ट्रीटमेंट देगा। सिंपल एज दैट। और वकील का आपने तो मुझे शेर याद आया कि तुम्हारा हुस्न है काफ़ी गवाहियों के लिए,
जो कट सके न कभी वो दलील बन जाओ। तुम्हारा हुस्न है काफ़ी गवाहियों के लिए, जो कट सके न कभी वो दलील बन जाओ। मुकद्दमाते मोहब्बत न हार जाए कहीं, हमारी पैरवी कर दो वकील बन जाओ। वो वकील क्या लफ्ज़ ही बात है, ऐसा है क्या कि वो बात है। शेर याद आ गया मुझे। हाँ तो जो हमारे एडवोकेट होते हैं उनका जो ड्रेस होता है आपको पता ही है हाँ कि ब्लैक कोट और अंदर से वाइट होता है, तो हाँ। वो वैसा क्यों, मतलब वैसा ड्रेस क्यों रखा गया, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन? मैं ऑनेस्टली बताऊँ, जब मेरे से सवाल पूछा गया था मैंने गूगल कर दिया था। गूगल में दिखा था कि वाइट रिप्रेजेंट्स काइंडनेस, स्टेटस, प्योर इंटेंशन, एवरीथिंग, एंड ब्लैक जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स इट। लेकिन चलता है वाइट वाइट एंड ब्लैक। आई लाइक द यूनिफॉर्म। आई मीन बहुत अच्छा ड्रेस है ब्लैक एक्चुअली। एंड वाइट इज अ गुड कॉम्बिनेशन, इवन इन ऑफिस और एनीवेयर इट्स अ गुड राइट, राइट। कॉम्बिनेशन। और जैसे आप लॉयर हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक लॉयर के फ्रेंड्स जो हैं वो भी लॉयर्स ही होते हैं या फिर अलग अलग जोन में भी उनके फ्रेंड्स होते हैं? तो ज़्यादा करके ना जो मेरे लॉयर फ्रेंड्स हैं वो घूम घूम के मेरे कॉलीग्स बन गए। अच्छा। जैसे इफ़ देयर इज़ एनी एक्सपर्टीज, तो अपने कॉलीग्स, मेरे क्लासमेट के पास जाऊंगा, तो वो राइट। लोग सब मेरे दोस्त ही है। बट जो मेरे मेन फ्रेंड्स है, जो एक लड़के का, अ गाय एट द एंड ऑफ द डे, ऑफिस रैप करके, सब काम रैप करके, वीकेंड पे आई एम जस्ट अ कॉमन मैन, अ नॉन लॉयर हु हैज़ फ्रेंड्स। और जो मस्ती खेल कूद वाले हमारे दोस्त हैं, तो मेरे ज़्यादा करके दोस्त मूवी इंडस्ट्री के, आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम बिजनेस सेक्टर वाह, एंड एवरीथिंग, इंडस्ट्री वाले दोस्त। क्या बात है। हाँ, तो उनके साथ वही हर वीकेंड पे हम बैठेंगे, मिलेंगे, डिनर करेंगे, हमें अच्छा लगता है। तो इंडस्ट्री में जैसे कौन कौन? इंडस्ट्री में देर आर, आई वोंट टेक names because I know they will be uncomfortable because they are very this about that, but राइट, there are actors, राइट। there are directors, writers, and there's a producer too who's recently going to produce a movie right now. क्या बात और आपको इंशाल्लाह मालूम पड़ जाएगा। सो वी लाइक, मेरा मिक्स सर्कल है और मेरे दोस्त सब लाइक बिजनेसमैन भी है। मज़ा आती है इनके साथ। इनके साथ मैं ट्रिप्स पे जाता हूँ, राइट, तो एक कोई भी आपके आपके दोस्त, जो लड़के दोस्त होते हैं, कोई भी फील्ड से रहे, लड़के लड़के रहते हैं। राइट, डॉक्टर भी रहे, तो अगर आपको पसंद आ गए तो पसंद आ गए, वो लड़कों का एंगल ही वही है। राइट। हाँ। तो आपके जो फादर हैं हम्म। वारिस पठान जी, उन्होंने आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कितना इन्फ्लुएंस किया है? तो उन्होंने मेरी अपब्रिंगिंग कंसिडर करने जा, तो ही हैज़ बीन अ वेरी गुड फादर, अ वेरी वेरी गुड फादर। द मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग उनके बारे में जानना चाहता हूँ, दैट he has been a very very busy lawyer, but he still scratched out time to spend with his family, to take us out। जैसे हमारा फैमिली डिनर का रिचुअल है, हर वीकेंड पे तो एक बार जाना ही है। राइट, माय फादर मेड श्योर ही टेक्स us out एवरी वीकेंड। अगर नहीं भी लेकर गए, देयर इज अ रीजन टू इट। ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन एट द एंड ऑफ द डे, राइट, and I also want to be as hardworking as him. And in fact, he likes the fact that I'm as hardworking. Nothing's more hardworking than him. I'll be honest. He's a super hardworking person. I just try my best to match. राइट, क्योंकि अभी भी और ज़िंदगी देखना बाकी है मुझे। When he was my age, I was already born. राइट। So I'm yet to see more of life at the moment. तो कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपसे कहा हो कि अरबाज, जो मैं फॉलो करता हूँ उसको तुम फॉलो मत करना, कोई ऐसी चीज़ है? हाँ। 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 It's like there are some things he can do and say, I can't do and say. It's a specific set because he right now, वो अलग तरीके के प्रोफेशन में, he's a lawyer, राइट, but he's still into the profession of politics. राइट, He's into politics right now. So as a lawyer, I cannot be talking like a politician. As a lawyer, I have to talk like a lawyer. I have to behave like a lawyer. And I have to maintain my decorum as a legal representative because I am at the start of my career. मेरा career अभी चालू हुआ है as a lawyer. And my father is an experienced man with an established prestige, with a good reputation. I'm yet to build that up. राइट, Even मैं अगर गिनने जाऊँ तो for me, even lots of reputation is not enough. You always want more as a person. आदमी को और चाहिए होता है। राइट। हाँ, वो भूख कभी नहीं जाती। आपने आपने बताया कि ही इज़ अ वेरी वेरी गुड फादर। तो अब मैं एक और एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि
बहुत अच्छे वो फादर हैं या बहुत अच्छे लॉयर हैं या बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं? 3 of them, yeah. क्या बात है, हाँ, but I'll say better politician. पॉलिटिशियन, या इज़ अ बेटर पॉलिटिशियन. मतलब एक पॉलिटिशियन इंसान वो भी होता है जिसके पास आप एक एडवाइस के लिए जाओ, और अगर 1-on-1 एडवाइस दे रहा है वो इंसान, राइट then nothing makes more sense beyond that. राइट He makes sense when I ask you or anything like that. So that and father तो obviously मतलब यहाँ तक लाए, खिला पिला के बड़ा किए अपने को, राइट यहाँ तक लाए, लॉ पढ़ा है. So yeah, like I still he treats me like an adult, but somewhere inside he also has a hint that at the end of the day I'm still his little child. राइट He used to play with him. Simple. जो हम लोग वारिस पठान टीवी पर देखते हैं हाँ. उसमें और जो घर पर वारिस पठान है, दोनों में क्या फ़र्क है? अभी टीवी पे जो आप देखते हैं उससे लड़ रहे चिल्ला रहे हैं. हाँ अभी पूरा दिन इंसान तो लड़ चिल्ला नहीं सकता है. Right. सो ही इज़ अ वेरी काम पर्सन. ही इज़ गोना सिट. हमारी बैल्कनी है, सो बैल्कनी पे उन्होंने बड़ी सीटिंग बनाए हैं. दैट्स हिज फेवरेट स्पॉट इन द हाउस. तो वो बैल्कनी में बैठेंगे. जो उनसे कोई मिलने आता है, कोई भी मिलने आता है, राइट जैसे सोफे पे घर में बिठाते हैं, नहीं, हम बैल्कनी में बैठ के बात करते हैं. एंड ही लाइक्स बीइंग देयर. वो वहाँ अपनी चाय पियेंगे शाम की, कभी भी वो बैठ के चाय पियेंगे, बात करेंगे, अपने फ़ोन पे न्यूज़ पढ़ेंगे, ट्विटर पढ़ेंगे, ऑपरेट करेंगे. बिकॉज ही लाइक्स रीडिंग, नॉट बुक्स बट इलेक्ट्रॉनिक रीडर. वो मेरी तरह है, मुझे भी बुक्स रीड करना बिल्कुल पसंद नहीं है. तो आराम से रीडिंग करेंगे, कुछ होमवर्क हुआ करेंगे, नोट्स बनाएंगे. वो दैट्स इन मेरी कॉर्नर. राइट राइट हाँ. आपने कहा बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, तो फिर जो लॉ में इतना सब पढ़ना पड़ता है वो कैसे हैंडल हुआ आपसे? मैं ऑनेस्टली बात बोलूँ, आई ओनली रीड व्हेन आई पेड. आई ओनली रीड व्हेन आई पेड. मुझे बुक्स एक्चुअली ना, आई विल बी ऑनेस्ट, आई ट्राई डेवलपिंग अ लव फॉर बुक्स. मैं बुक्स रीड करना चालू किया, लेकिन मैक्स में 100-150 पढ़ने में पहुंचा, उसके बाद कंप्लीट नहीं कर पाता वो. माई वाइफ इज़ अ बुक वर्म. आई एम नॉट अ बुक वर्म एट ऑल. मुझे ज़्यादा करके लाइक बुक्स के अंदर लॉन्ग डायलॉग्स एवरीथिंग, सीधा चार्जशीट पढ़ो, एक से एक चीज़, एक से एक स्टेटमेंट, और उस पर नोट्स भी बनाओ. बिकॉज दैट those notes, that Right. piece of paper is directly affecting your work and your Right. personal life. राइट So I feel वो ज़्यादा relevant है मेरे लिए. The system of justice, जो like I'll speak about justice. अगर वो बुक पढ़ने से किसी को जस्टिस मिल रहा है, राइट मैं वो बुक पढ़ लूँगा, जिसे मैं चार्जशीट्स कहता हूँ और राइट कोर्ट डॉक्यूमेंट्स कहता हूँ. बाकी किताबें तो बहुत पढ़ ली है, पढ़ के ही वकील बने. सही है. योर फादर आफ्टर केम इनटू पॉलिटिक्स, उन्होंने कोई केस हैंडल किया है एज अ लॉयर? I don't think so. No. एक बार वो I think so he went to the family court for something. But this is 2015. 2015 में कुछ गए थे वो. उसके बाद barely he has gone to court. कभी कोई मैटर हुआ so he is ready to appear. तो अभी तो आप हैं ही, मतलब सब हैंडल करने के लिए. हाँ. और वो अपने पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर पाता है? Like just जो हमारा उनकी ऑफिस में ज़्यादा करके वो डिबेट्स करते हैं. राइट घर में भी स्टूडियो सेटअप है, वहाँ पर अपने डिबेट्स करते हैं. हम लोग कोई इन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है. बट द सेम टाइम when the camera is down, he is just back to being a father. He is back to being the man of the house. He is back to being a fellow family member. राइट तो वो चीज़ उन्होंने कभी इफेक्ट होने नहीं दी है. कहीं फ्रस्ट्रेशन है, कुछ है, तो घर वाले ने क्या किया, उन पर कभी गुस्सा निकालने की ज़रूरत नहीं है. कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कोई फैमिली फंक्शन है, कोई वेडिंग है और उसमें आप सबको जाना हो, लेकिन वारिस सर नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि उनका अलग मीटिंग चल रहा है पॉलिटिकल या मल्टीपल टाइम्स. मल्टीपल टाइम्स? इलेक्शंस जो कैंपेनिंग करते हैं उसकी वजह से कितनी सारी वेडिंग्स मिस हुई है, फ्रेंड्स की, फैमिलीज़ की, आउट स्टेशन वेडिंग्स मिस हुई है, बहुत कुछ बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल कमिटमेंट. राइट Like he might not be a good wedding attendee, but at the same time he has to be there to work. He has to be there on the ground work, cause अपनी कमिटमेंट से बढ़ के कुछ नहीं होता. राइट जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे कोर्ट है तो मुझे कोर्ट है, मुझे कोर्ट में जाकर मेरा केस आगे करना है, जज आए ना आए. राइट जज नहीं आया तो एडजर्नमेंट होता है, लेकिन इसका मतलब मुझे कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा. एक्सेप्ट अगर इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस हो, मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता हूँ. हाँ
अभी मैं उस लेवल पे हूँ कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता हूँ. वैसे मेरे जूनियर्स जाते हैं, दे हैंडल थिंग्स वेरी वेल. राइट. आई गो फॉर द मेजर आर्ग्यूमेंट्स. कोई एक क्वालिटी बताइए अपने फादर की जो आपको बहुत पसंद है, और कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप उनको बार बार टोकते भी हों. दोनों चीज़ बताइए. और एक अच्छी क्वालिटी, बुरी क्वालिटी. हाँ. अच्छी क्वालिटी उनकी ये है दैट दिलदार है, इज़ अ वेरी गिविंग पर्सन, एंड बेसिकली इज़ अ वेरी काइंड पर्सन. वो किसी को डिफ़िकल्टी में सबसे पहले मदद करने पहुंच जाते हैं. राइट. अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, भले ही हमारे बिल्डिंग का मतलब लो लेवल स्टाफ भी क्यों ना हो, आई शुडंट से लो लेवल, आई एम सॉरी, बट एनीबॉडी, वो कभी इंसान का मतलब दर्जा कोई कुछ नहीं देखते. अगर मदद करना है, किसी को मदद की ज़रूरत है, मदद कर दूंगा. ही इज़ दैट वे, ही गो आउट ऑफ हिज वे टू डू दैट, एंड फॉर हिज फैमिली इज़ अ प्रॉपर फैमिली मैन. बुरी आदत मैं तो बोलूँगा ऑनलाइन शॉपिंग. हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग. सो वो एक तरह के एक शर्ट मंगा रहे थे, मतलब उनके पास एक जैसे लाइट ब्लू कलर में 10 शर्ट्स होंगे, ब्लैक कलर में 20 होंगे. सो ही कीप्स ऑनलाइन ऑर्डरिंग फॉर सम रीज़न, लाइक ही लाइक्स दैट. और जो भी होता है ना, वो ऑफिस में मेरे नाम पे डिलीवर कराते हैं. कि पार्सल पे अरबाज का नाम लिखा है, तो कहीं राइट. घर पे कोई कुछ बोले नहीं कि अरबाज नहीं मंगाया हो, राइट. राइट. मेरे नाम पे डिलीवरी करते हैं. हाँ. और एक पॉलिटिशियन के बेटे होने के क्या बेनिफिट्स होते हैं? देखो, ड्रॉबैक्स तो बहुत है. बेनिफिट्स ये होते हैं दैट इज बेसिकली ना द सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट if anything, if there's a mishap, I could be helpful to somebody, राइट. and it's not, I won't even have to misuse my political power. राइट. Simple as that. उससे benefits ज़्यादा drawbacks होते हैं. As a politician's son, there are certain things, there's a certain way you have to behave because you're carrying your family's and your father's prestige. राइट. So you cannot be doing abnormal things आउटसाइड. वैसे भी नहीं करते, नॉर्मल इंसान नहीं करता है. राइट. राइट. द सेम टाइम हर चीज़ का केयरफुल रहता है, क्योंकि अगर आप एक पॉलिटिशियन फैमिली से आते हो, एक का 10 हो जाता है, एक का 10 हो जाता है. आपके ड्राइवर तक को, जो मेरे ड्राइवर तक को गाड़ी केयरफुली चलानी पड़ती है, राइट. क्योंकि राइट. अगर खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, इफ़ ही एंड्स अप हार्मिंग एनीबॉडी बाय एक्सीडेंट, और कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो नाम गाड़ी का भी नहीं आएगा, ड्राइवर का भी नहीं आएगा. नाम पीछे पैसेंजर कौन है, मेरा आएगा, मेरे फादर का. फादर का. राइट. तो दैट्स वन थिंग. छोटी सी छोटी चीज़ को बहुत हाईलाइट कर दिया जाता है. हाँ, छोटी सी चीज़ को बहुत हाईलाइट कर दिया जाता और है. कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं मतलब अटक गए हो या कुछ काम रुक गया हो, तो आपने कहा हो कि मैं वारिस पठान का बेटा हूँ, मुझे जानते हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है? मतलब डैडी के नाम पर कुछ आपने काम करवाया? डैडी के नाम पे हम्म. नहीं, रियली. एक बार मैं एक एनिमल रिलेटेड केस के लिए गया था एक पुलिस स्टेशन में, राइट. और जो इंस्पेक्टर था ना, एफआईआर लेने से मना कर रहा था, और ओके. जो एनिमल क्रूअल्टी कर रहे थे, उन लोगों को, लड़कियों को पकड़ के मारा था, जो ओ. एनिमल केयर टेकर्स को एक आदमी ने. ओके. तो वो ऑफिसर था निर्मल नगर पुलिस स्टेशन का. तो वो ही वॉज एक्टिंग वेरी स्मार्ट. आई जस्ट टोल्ड हिम कि तू यहीं रुक, मैं बाहर जाता हूँ, जाकर आता हूँ. आई वेंट आउट, आई मेड वन कॉल, ही रिसीव्ड द कॉल, और जो चेंज ऑफ एटीट्यूड हुआ उस इंस्पेक्टर का, उसकी शक्ल देखने लायक थी. उसने बिठाया, मुझे चाय पिलाया, सर बोल के बात किया. राइट. वो अलग बात है, उसको एंड में इट्स माई मिस्टेक ऑल्सो, मैंने जाते हुए उसको बोला भी कि अगली बार से तेरे यहाँ कोई भी आएगा ना, तो इज्जत से बात करना. राइट. इससे क्या मालूम कौन क्या निकले और तेरा क्या हो जाए. शी डिडंट से, बट मैंने उसे बोला बिकॉज आई वॉज एंग्री, एंड जो मैंने आज जैसे किया, ये एनिमल केसेस में बहुत सीरियसली लेता हूँ. राइट. तो अगर कोई लड़की where she has gone beaten up by people, राइट. और अगर सामने पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, what could be worse? राइट. And at the same time, no police officers जो ये काम में सबसे आगे बढ़ के काम करते हैं. राइट. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा. और कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी फ्रेंड ने बोला हो कि यार अरबाज, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, तेरे पापा तो पॉलिटिशियन है, ये करवा दे, ऐसा हुआ है कभी? अरे मुझे अरे ये लोग बिना सीट बेल्ट के पकड़े जाते हैं. अरे बिना सीट बेल्ट के पकड़ा गया, कोविड के पे बिना मास्क के पकड़ा गया, अरबाज मुझे कुछ कर. तो
एक बार ऐसा ही होता है, मेरे दोस्त ने बोला था कि अरे पुलिस ने जो बिना सीट बेल्ट के पकड़ ली, अभी मुझे फाइन मार रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं। तो मैंने बोला एक काम कर, सर को फ़ोन दे, मैं ही बात करता हूँ। लाइक सर जाने दो ना उसको, वो बेचारा हड़बड़ा रहा है। हाँ, और मैंने बोला एक काम करो सर, उसको सॉरी जाने दो, चाहिए तो उसको रास्ते में खड़े होकर 10 बैठक करा लो। पुलिस वाले ने बोला अरे कैसे दोस्त हो यार तुम, जाने देता उसे। हाँ, क्योंकि फ्रेंड को पता हो कि अगर पापा अच्छी पोस्ट में हाँ, है तो वो बहुत परेशान करते हैं छोटी-छोटी बातों को नहीं अगर लेके। कोई चीज़ है, अगर कोई चीज़ सता रही है, व्हेन माय फादर वाज एन एमएलए, और अगर जुरिस्डिक्शन में या कुछ एक्चुअली कुछ ज़्यादा बुरा हो रहा है, सो वी डेफिनेटली गिव अ हेल्पिंग हैंड। हम लोग वहाँ पर जाते हैं, और ज़्यादा करके मैं ही जाता हूँ, मैं ही प्रॉब्लम्स हैंडल करके पुलिस कंप्लेन करता हूँ। मतलब अच्छी चीज़ के लिए अगर आप अपने फादर की हेल्प ले रहे हो तो बुरा नहीं है। राइट, राइट, इट्स रॉन्ग इफ आई ट्राई कवरिंग सम मेस आई क्रिएटेड व्हिच आई राइट, हैव नेवर क्रिएटेड, राइट, राइट, बिकॉज़ आई हैव बीन वेरी केयरफुल थ्रू आउट, इवन एज़ अ सन ऑफ अ लॉयर, इवन एज़ अ स्टूडेंट। मैंने कभी कभी ऐसा कोई ब्लंडर किया नहीं है जो जिस पे मेरी फैमिली के ऊपर सवाल उठे या राइट, मेरे ऊपर सवाल उठे। नो, राइट, ही हैज़ टू हेल्प। राइट, राइट। सो लकीली आई हैव बीन वेरी गुड विद दैट। और कभी वारिस पठान के सन होने का प्रेशर फ़ील किया आपने? प्रेशर एज़ अ लॉयर मैंने फ़ील किया है, बिकॉज़ मेरे फादर ना और मैं एक ही ऑफिस में बैठते हैं। राइट। हमें डिफरेंट कैबिन्स हैं हमारे। हुँ, माय फादर जस्ट कम्स टू ऑफिस बिकॉज़ ही लाइक्स बीइंग एट अ वर्क स्पेस, राइट, इवन व्हेन देयर आर वेकेशंस और एनीथिंग। तो वहाँ पर जो क्लाइंट्स आते हैं ना, जो क्लाइंट्स आते हैं, उन लोग को लगता है दैट इफ दे कम इन माय ऑफिस राइट, एंड दे आर गिविंग मी अ केस, दे एक्सपेक्ट मी टू डू इट फॉर फ्री, ओके, बिकॉज़ माय फादर इज सिटिंग फॉर पब्लिक सर्विस। राइट, मैंने बोला अगर पब्लिक सर्विस उधर है, राइट, यहाँ फीस देनी पड़ेगी। राइट, और ऐसा बहुत बार हुआ है, जो जो उनकी ऑफिस समझ के लीगल हेल्प के लिए आते हैं, सब फ्री में आना चाहते हैं, लेकिन ये लीगल सर्विसेज है, ये फ्री नहीं है। अब डॉक्टर के पास फ्री में नहीं जा सकते हो, इलाज कराने के तो पैसे लगेंगे ही ना। एट यू नो, इवन आई हैव अ लाइवलीहुड टू अर्न, इवन नाउ आई एम गोना हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ, सिंपल एज दैट। क्या बात है। और कभी ऐसा हुआ है कि आपके फ़ादर के पॉलिटिकल या लीगल व्यू से आप डिसएग्री करते हो, किसी भी बात पर? नेवर डिसएग्रीड। अरे ही इज वेरी वो हर चीज़ को ना, ही हैज़ अ वेरी लॉजिकल रीजनिंग टू एवरीथिंग। मतलब हर चीज़ की एक वजह है, तो जो लॉजिक उसके बिना बताते हैं ना, सामने वाला डिसएग्री जल्दी करता नहीं। बट आई हैव नेवर रियली हैड अ पॉलिटिकल डिबेट विद हिम एवर, और एक जो एवर। एक एक जो नॉर्मल पर्सन है, हम्म। जिसको लॉ का इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो एक अच्छा लॉयर कैसे चूज़ करे? अच्छा लॉयर कैसे चूज करें? कैसे चूज़ करे? सी हमारे लॉयर्स की रिक्रूटमेंट कैसे होती है? यूजुअली वर्ड ऑफ माउथ होती है, या मीडिया एंड एवरीथिंग। बट इट्स ऑलवेज कि लोग भी कैसे होते हैं, जिसको लॉ इतना पता नहीं होता, लोग राइट, 5 लॉयर्स के पास जाकर एडवाइस लेते हैं और केस देते छठे लॉयर को। राइट, तो लोगों का नज़रिया बदलना पड़ेगा कि अगर आप एक लॉयर के पास जाओ तो यू स्टिक बाय दैट पर्सन। सेकेंड ओपिनियन ले सकते हो किसी हुँ, और से, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट जगल बिटवीन लॉयर्स। सबका मॉडस ऑपरेंडी अलग होता है। राइट, मैं अगर आप लॉयर होते, आप एडवोकेट होते, आपकी आर्ग्यूमेंट की स्पीड और वॉइस और पेस अलग होती, मेरी आर्ग्यूमेंट की स्पीड, वॉइस, पेस सब अलग है। राइट, इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट। रिजल्ट्स दोनों देंगे आपको, राइट, रिजल्ट दोनों देंगे, बट यू हैव टू मेक द राइट चॉइस। राइट, और इन सिंपल वर्ड्स, द लॉयर ऐसा लो जो आपके साथ, मतलब आपको कन्विंस भी करे। राइट, एज अ लॉयर आई हैव टू कन्विंस देम, ऑब्वियसली इट्स माय प्रोडक्ट, आई हैव टू सेल। एंड अगर जैसे मैं एक ब्रांड बन गया हूँ तो दे विल कम एंड बाय इट, राइट। सिंपल एज दैट। और ये बताएँ कि इंडिया के अंदर क्रिमिनल लॉयर होना कितना चैलेंजिंग है? It's challenging when it comes to the speed of investigations. It comes to the speed. अगर आपने कोई केस का पूरी जिम्मेदारी लिए हो, तो it slightly gets difficult because of the long procedures. हम एक आबादी वाली कंट्री में रहते हैं। राइट, आबादी वाली कंट्री में सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक एवरेज बेल एप्लीकेशन को 2 से 3 महीना लगता है, दैट्स अर्लीस्ट।
सेशंस कोर्ट में हो जाता है, बट एट द सेम टाइम कभी आपकी डेट आती भी है लेकिन नाम वोट पे नहीं आता है, यू आर टू Right. लेट, Right. क्योंकि देयर आर सो मेनी केसेस, इवन हाई कोर्ट हैंडल्स, बिकॉज इतना प्रेशर है हाई कोर्ट पे। हमारे इंडियन कोर्ट्स पे लोग बोलते हैं कि जस्टिस सिस्टम इज वेरी स्लो। चलो, आई एग्री विथ यू, इट्स स्लो, बट do you realize, as an advocate, I realize the pressure on the government, a pressure on the court, how to handle it. Right. इतने सारे केसेस डेली बेसिस पे कैसे एंटरटेन करेंगे हम लोग? देयर हैज टू बी अ सर्टेन प्रोविजन, देयर हैज टू बी एन अंडरस्टैंडिंग कि कोर्ट इज देयर टू लिसन। उन्होंने आपकी एप्लीकेशन खारिज भी नहीं की है, कभी आपका नंबर नहीं आया तो अगली डेट पे आएगा, एंड Right. दे हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द मेरा उनकी मजबूरी समझो। कोर्ट की भी तो एक मजबूरी होती है, Right. एक वकील की मजबूरी, बिकॉज हम लोग हमेशा लायबल होते हैं एज अ लॉयर की अगर कोर्ट में डिले हुआ, एडजर्नमेंट हुआ, अगर नंबर नहीं आया तो लोग वकील को आकर बोलेंगे, अपने हमें Right. आकर बोलते हैं। Right. वी हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, but people need to develop that sense of understanding towards a certain system कि black is black, white is white, simple Right. as that. Right. और ये बताएं कि एक्यूज्ड को डिफेंड करना, हर एक्यूज्ड को डिफेंड करना ज़रूरी है, या वो सही हो या गलत? देखिए, सिंपल बात बोलूँगा, मेरे पास अक्यूज आए भी है और बोले भी है कि हमने किया है, लाइक आई एम गिल्टी, बट हमारी सोसाइटी ने, हमारी गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला है, हमारा लॉ है कि किसी भी इंसान को कितना भी गिल्टी हो, दैट पर्सन हैज़ अ राइट टू अ फेयर ट्रायल। राइट। हमारा काम है उस इंसान को रिप्रेजेंट करके जज के सामने इतना दिखाना कि अदालत तो बोल ही रही है इसने किया है, Right. बट हमारा काम है दिखाना द एविडेंसेस दैट आर पॉइंटिंग अगेंस्ट हिम Right. और नॉट अगेंस्ट हिम। डिसाइड करना जज साहब के हाथ में है, दैट्स इट, जुडिशरी विल डिसाइड। हमारा काम है स्टेटिंग द फैक्ट्स, ऐसा नहीं कि झूठ बोल के नहीं ऐसा नहीं किया, नो, Right. you consider the evidence, consider the facts, Right. and then accordingly jump to a conclusion as a judge, which is you are very wise enough Right. to do that. You possess the highest amounts of wisdom, a fine sense of judgment. आप डिसाइड करो। हमारा काम है फैक्ट सामने लाना, एविडेंस सामने लाना, Yeah. और अपना स्टेटमेंट देना, Right. एवरीथिंग, क्योंकि हर चीज़ की दो साइड होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। Right. यहाँ पर एक कंप्लेनेंट होता है, एक अक्यूज होता है, तो कंप्लेनेंट ने भी क्या किया वो दिखाना पड़ता है, Right. अक्यूज से क्या करा है वो भी दिखाना पड़ता है। लाइक एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू अ फेयर ट्रायल, Right. चाहे वो किसी की जेब काट रहा हो या मर्डर किया हो या एक मास मर्डरर भी हो, द पर्सन हैज़ अ राइट टू अ फेयर ट्रायल, एंड दिस इज द सिस्टम ऑफ जस्टिस। और यह जस्टिस मिलता है, एवरी पर्सन डिजर्व जस्टिस। Right. There are many people who also have been served injustice, मतलब वो तो हुआ ही है, इनजस्टिस तो हुई है लोगों के साथ, Right. बट नसीब का खेल है। एट द सेम टाइम यू डोंट स्टॉप ट्राइंग, इट्स अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, द सोसाइटी वी लिव इन। कोई नॉर्मल बंदा, उसको लगे कि जस्टिस मिलेगा और वो 2-5 कुछ नहीं करता है, तो उसको जस्टिस मिलता है सिर्फ भरोसे पर कि जस्टिस मिलेगा? आई टेल यू, जस्टिस कम्स विद अ प्राइस। अगर जैसे आप लीगल फीस भर रहे हो, यहाँ वहाँ कोर्ट जा रहे हो, चलो Right. अगर एक एडवोकेट फीस भी नहीं लिया, द स्लो प्रोसीजर्स, आपको जाना पड़ता है Right. कोर्ट के लिए, Right. आप अक्यूज हो या ना हो, Right. आपने चीज़ की है ना की है, Right. कोर्ट तो जाना पड़ेगा, बिकॉज वी फाइट फॉर जस्टिस इज ऑल्सो अ स्ट्रगल। Right. फ्रीडम स्ट्रगल जैसे हुई थी हमारी, हमें वी ऑलवेज डिजर्व इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, Right. वी गॉट इट, बट हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत साल लड़ाई की उसके लिए, तब जाके रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। Right. जिस दिन आप बीज बोगे उस दिन फल नहीं खा सकते हो, Right. तो उस चीज़ में तो वक्त लगता है। Right. और क्या पुलिस विदाउट वारंट किसी को भी अरेस्ट कर सकती है? पुलिस विदाउट वारंट, सी देयर आर सर्कमस्टेंसेस। अगर एक इंसान विच इज लाइकली टू रन अवे, इज अ रेप अक्यूज्ड, इज अ मर्डरर,
and if he's likely to harm somebody else in the due course, Right. अगर उसको मालूम है अगर उसको खुले में छोड़ दिए तो बहुत नुकसान कर सकता है, डेंजरस है. then police can take measures. Right. But at the same time उनकी ड्यूटी होती है that within 24 hours they have to present him before the nearest judicial magistrate, because that's a basic right. वो violation अगर हुआ तो that's a very serious thing against the investigation. Right. That's an aspect advocates use to get bail, because that's literally snatching away their freedom if not presenting them before the magistrate on time. Right. और जो बेल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? नॉर्मल बेल्स, एंटिसिपेटरी बेल्स, एक्सेट्रा. देखिए बेल कैसे होते हैं, नॉर्मल बेल होती है, एंटिसिपेटरी बेल होती है, मेडिकल लीज भी होती है. जैसे यू आर पुलिस कस्टडी बट आपको कोई दूसरे हॉस्पिटल में रखे हैं फॉर द ट्रीटमेंट अंडर पुलिस. राइट. कस्टडी. कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप यू वांट स्पेशल ट्रीटमेंट और एनीथिंग, एंटिसिपेटरी बेल एडवांस में ली जाती है बिफोर द अक्यूज गेट्स अरेस्टेड, और नॉर्मल बेल आफ्टर द अरेस्ट होती है. एंड बेसिकली आज की तारीख में इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी. जैसे आज की तारीख में जो एनिमल्स के खिलाफ हुआ है, एनिमल्स के खिलाफ करते हैं, जानवरों को मार डालते हैं, ये सब करते हैं, उनको तो एक एक दिन में भी बेल मिल जाती है, स्टेशन बेल मिल जाती है. एक्सीडेंट केसेस में एक दिन बेल मिल जाती है. रेप बेल्स टेक टाइम, मर्डर विल टेक टाइम, बट रेप की बेल अगर जल्दी मिलेगी व्हेन देयर इज द एविडेंस क्लियरली स्टेट्स दैट it was not rape but it was a sexual intercourse on consensual terms, तो सिंपली जल्दी बेल मिल सकती है, और else we have to wait for the high court. ओके. And for also applies for the murders. राइट. और ऐसा कोई केस जिसमें आपने हाई प्रेशर फील किया हो? हाई प्रेशर फील ये हुआ था क्योंकि देयर वाज लास्ट ईयर आई थिंक लास्ट ईयर ओनली देयर वाज अ केस of an international musical artist who was sexually assaulted. And the pressure was that I was facing the media, but at the same time everybody was waiting for the decision of the court, is because I was representing the victim. Right. But मेरी उन लोगों की आंखें थी मेरे ऊपर जो बाकी के फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में आते हैं. Right. The decision of the court had to decide their safety over there. Right. Their safety is a very important aspect. Right. अतिथि देवो भव, उस कॉन्सेप्ट का मीनिंग है मेहमान भगवान के समान है. बिल्कुल. बट उस कोर्ट के हाथ में था कि वो कितना प्रूफ करे वो चीज़. राइट. क्योंकि लोग रुके हुए थे, क्योंकि एक फैसला दूसरा इंसान if he is entering the country to do some work or anything, सोचने की बात होती है. बिल्कुल. तो वो चीज़ का प्रेशर दैट आई हैव टू बी एट माई बेस्ट एट दिस केस. लाइक आई गिव माई बेस्ट इन एवरी केस, आई ट्राई माई बेस्ट इन एवरी केस, राइट. बट ओवर हियर आई हैड अ सर्टेन प्रेशर बिकॉज every person, every media person had his eye on this case. और उस केस से आपको क्या सीखने को मिला? उस केस से मुझे एवरी टाइम आई एंटर द कोर्ट में कुछ नया सीख के निकलता हूँ. इसमें भी मैंने इट्स लाइक द मोर यू प्ले द मोर यू लर्न, जस्ट लाइक द मोर आई अपीयर इन द कोर्ट द मोर आई लर्न. तो मतलब एवरी लाइन, एवरीथिंग सामने वाला क्या आपकी स्टेटमेंट पकड़ सकता है, एवरीथिंग इज अ टर्निंग पॉइंट, इट्स अ लर्निंग पॉइंट. एंड यू हैव टू बी वेरी मच accurate with the arguments, not waste the time of the court. Right. लंबी कोर्ट की आर्गुमेंट में तो लोग कहानियां भी बना के क्या क्या लिख देते हैं, लंबा बोलते रहते हैं, 1 घंटे 2 घंटे की आर्गुमेंट्स होती है. आप सही चीज़ बोलोगे ना, सही चीज़ बोलोगे तो भी कोर्ट समझ लेगी. समटाइम लॉन्ग आर्गुमेंट्स माइट बी अ शरेड टू शो द क्लाइंट, देख मैंने कितनी बात किया. राइट. बट छोटी आर्गुमेंट्स में भी काम हो सकता है. ऑल्दो आई डू लॉन्ग आर्गुमेंट्स because I make sure that I have to show every aspect. That's my dedication towards the case I've taken in a professional way. Right. I'm going to keep it point to point. I'll show the right points and I'll make sure I'll show them all the points. Right. I have to leave no stones unturned. My client doesn't have to be disappointed. The judicial system,
The judge sitting over there shouldn't be disappointed. My colleagues shouldn't be disappointed. राइट। I have to give them. मतलब एक्यूरेट बात करो, हम्म। कम बात करो, लेकिन सही बात करो, वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी और कोर्ट रूम के अंदर भी। हाँ, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर हर चीज़ जो आपके फेवर में जा रही है, जो मेंशन करना इम्पोर्टेंट है, मेंशन करो। मेंशन करो। आई मेक श्योर आई मेंशन एवरीथिंग। मेरी आर्ग्यूमेंट्स मतलब डिस्गाइज में भी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं मुझे ऐसा रिग्रेट ना हो कि कोर्ट रूम से बाहर निकल के आया कुछ मैं रह कहूँ कि गया। कुछ रह गया, अरे यार ये भी कह देना चाहिए था, वो भी कह देना चाहिए था। मैं सब कर देता हूँ, मैं सब कह देता हूँ। वो जज साहब पे डिपेंड होता है इफ दे वांट लिसन और नो, राइट बट आई ऑलवेज इंसिस्ट कि मैं अपना पॉइंट फ्रेम करूँ, राइट। क्योंकि कल जाकर ये ना हो कि ये काम हुआ नहीं या ये चीज़ हुआ नहीं या मेरा रिकॉर्ड टूट गया बिकॉज I failed miserably. I forgot to say something. I did not say and I choose not to say something. राइट। तो वो एक रिग्रेट रह जाता है। I don't want that regret ever. क्या बात है। जितना बोल सकते हो बोल दो, और वो काम है। कोर्ट रूम का कोई ऐसा ड्रामेटिक मोमेंट जो अभी कभी आप भूल नहीं सकते? मैं ना फनी मोमेंट है। So I started newly as a lawyer. I was interning. Right. और यहाँ पर एक केस था, इट्स लाइक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का। अच्छा। हाँ, लड़की के क्रेडिट कार्ड से बार बार पैसे स्वाइप हो रहे थे। ओके। उससे कंप्लेन करी, पुलिस ने इंटरसेप्ट कर लिया, बुला ली पुलिस स्टेशन। पता चला लड़की की सगी बहन को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। उसकी बहन ही कार्ड लेकर कर रही थी। तो मैंने वो लाइफ में पहली बार देखा था कि कंप्लेन बैठकर अक्यूज के लॉयर से बात कर रहा है कि उसकी बेल कराओ, कि उसकी बेल कराओ। इट वाज अनइंटेंशनल केस। तो ऑन द स्पॉट और दोनों अक्यूज कंप्लेन गले मिलकर रो रहे कोर्ट के। वो मैंने जिंदगी में याद रखो कि ऐसे भी केस देखा हूं ऐसे मैंने। ही कैसे हुए हैं? अरे तो वो अपनी सिस्टर से छुपा कर वो स्वाइप कर रही थी। हाँ, हाँ। और सिर्फ 50,000 5,000 ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी। पता नहीं पैसे कहाँ जा रहे। बहन से पूछी भी कि कहाँ जा रहे पैसे, लाइक मैं तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन पकड़ी गई। पुलिस ही पकड़ के लेकर आ गई और पुलिस से फोन के बोली अरे तुम्हारे उसको पकड़ लिया, अभी जल्दी आओ। पता चला बहन निकली। और पर्सन ए जिसने क्राइम किया है, हाँ, पुलिस उसके घर वालों को बार बार तंग करती है, परेशान करती है, तो ये कितना सही है लॉ में? देखिए डिपेंड करता है आपके सवाल में कि वो क्राइम करके वो अरेस्ट हुआ या नहीं अरेस्ट हुआ है। क्योंकि अगर अरेस्ट नहीं हुआ है तो पुलिस को उसकी फैमिली को एक राइट वे होता है अप्रोच करने का। राइट यू कैन नॉट बी पेस्टरिंग द फैमिली, यू कैन नॉट बी ह्यूमिलिएटिंग देम। राइट। आप को कॉन्स्पिरेटर्स समझ के उनको कस्टडी में ले सकते हो, बट हैज़ टू बी ऑफ अ वेरी लीगल नेचर। और उसका ठोस सबूत होना चाहिए, आपका एविडेंस होना चाहिए आपके पास कि ये फैमिली मेम्बर का इन्वॉल्वमेंट था एंड दिस फैमिली मेम्बर इज लाइकली टू नो द वेयर अबाउट्स ऑफ दिस सो एंड सो पर्सन। जैसे दो भाई हैं, तो ए एंड बी, तो पर्सन ए ने क्राइम किया, हाँ। बी से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका भाई है, बस ब्रदर है। हाँ। तो क्या पुलिस पर्सन बी को उठा के लेके जा सकती है घर से? बी को उठाकर लोग सिर्फ इंक्वायरी और स्टेटमेंट के लिए जा सकते हैं। Right. बिकॉज ओनली इफ देयर इज a matter of national security or something very threatening, they could still ask for assistance and ask for help and ask for cooperation. The person cooperate, लेकिन ऐसे ही unlawfully without zero involvement नहीं कर सकती है। मतलब अरेस्ट कर सकते हैं बट there is a fair trial which also decides it later. आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट डायरेक्शंस देगी पुलिस को भी, क्योंकि कोर्ट एट द एंड ऑफ द डे जो कोर्ट डिसाइड करती है दैट्स इट। राइट। और एक हाईएस्ट क्रिमिनल लॉयर कितना अर्न कर लेता है? वैरायटीज़ होती है, ऐसे दिन के 25 लाख भी है, 50 लाख भी है, सुप्रीम कोर्ट के दिन के 1 करोड़ भी कमा लेते हैं। दैट्स और कुछ लॉयर्स जो दिन का 5-5 लाख भी कमा लेते हैं। इट डिपेंड्स। एज अ लॉयर यू डोंट कैलकुलेट योर डेली इनकम और मंथली इनकम, यू कैलकुलेट कि साल में कितना कमाया। क्योंकि समटाइम्स आपका महीना 5 लाख का भी होगा, 1 लाख का भी होगा, 50,000 का भी होगा। इट्स ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग। तो फिर भी ईयरली जो सबसे मतलब सबसे अच्छा लॉयर है देश का, कंट्री का क्रिमिनल लॉयर, वो फिर भी कितना अर्न कर लेता होगा ईयरली? 100 करोड़ में से 100 करोड़। ये ऑन रिकॉर्ड्स होगा, ऑफ रिकॉर्ड्स अलग होता है।
ऑफ रिकॉर्ड तो अलग ही होता है। मैं वो ऑफ रिकॉर्ड भी गिन कर बोल रहा हूँ, वो डिपेंड्स वो लोग कितना डिस्प्ले करना चाहते हैं। बट जितने लॉ सीनियर एडवोकेट्स आई नो अबाउट, दे ऑल आर वेरी मच वेरी ऑनेस्ट अबाउट देयर पेपर वर्क, अबाउट देयर प्रॉपर्टीज। लॉयर है, एडवोकेट है, तो उनको पता है कि अगर सिस्टम को हम कभी चीट करें तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो वो लोग कभी सिस्टम, इनकम टैक्स, ईडी कब से बेईमानी नहीं करेंगे। राइट जो है दिखाएंगे, उस पर टैक्स भी भरेंगे, राइट बिकॉज एट द एंड दे नो द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंस। राइट No one knows the value of independence more than an advocate does. राइट So they're going to safeguard themselves and be legal. जैसे I don't do anything which is ever gonna threaten my law degree or my independence. कि मैं जाकर जेल में अच्छे अच्छे घर के मेरे क्लाइंट्स जो जेल गए हैं उनकी हालत देखा हो, and how they have been calling me from the jail and asking me to get them bail ASAP. So I know the value of their independence and I know how bad of a place prison is. So I would never motivate anybody to do something like that. जो मेरे क्लाइंट्स करके बैठे हो उनके लिए सीखे कि दोबारा मत करना, सिंपल। और ऐसा कोई केस जो आप हार गए हो किसी क्रिमिनल का, तो उसने कभी आपको थ्रेट किया हो या धमकाया हो? नॉट रियली, सी आई हैव अ वेरी क्लीन रिकॉर्ड दैट वे। मैं कोई मेरी बेल्स ना, मैं वो देता हूँ जो फाइनल वर्जन। हाई कोर्ट में अगर कोई बेल रिजेक्ट होती है ना मेरी, राइट दैट्स व्हेन आई कंसिडर दैट आई लॉस्ट द केस। बट मेरी हाई कोर्ट में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रेट, माई रन रेट इज़ वेरी गुड। सो आई हैव नेवर रिसीव्ड अ थ्रेट, आई हैव नेवर रिसीव्ड अ थ्रेट। लेकिन लोग आते कुछ लोग और बोलते हैं रिफंड। अरे आप डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराओगे और अगर पेशेंट मर गया ऑपरेशन के बाद भी, तो डॉक्टर से रिफंड थोड़ी मांगोगे। राइट है। उससे ही बोलना चाहिए था उससे क्राइम क्यों किया। सिंपल। बट नो, थ्रेट कभी नहीं हुआ है। और ऐसा कोई केस जब आपको पता है कि सामने वाला बंदा बेगुनाह है, ठीक है, लेकिन आप अपने क्लाइंट को डिफेंड कर रहे हो और वो केस आप जीत जाते हो और सामने वाले बंदे को सज़ा मिलती है, तो कभी गिल्ट रह गया हो कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था? वैसे तो मैं ऐसे ट्रायल्स नहीं करता हूँ लंबे लंबे, जहाँ सामने वाले को सज़ा मिल जाए या कुछ। बट आई शो अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रीज़न कि अगर कंप्लेनेंट ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से अक्यूज ट्रिगर हुआ है। राइट यू नो, कंप्लेनेंट इज नॉट ऑफेंडर ना, कंप्लेंट पे भी बात आती है। कुछ क्राइम्स वो भी कोई दूध का धुला नहीं होता है। राइट बट मैंने किसी को ऐसी सज़ा कराया नहीं हूँ, मैं ट्रायल्स लेता भी नहीं हूँ, और मैं ज़्यादा करके बेल, कॉशिंग, सिविल केसेस एंड एवरीथिंग लेता रहता हूँ। और ऐसा कोई केस जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा? ऐसा केस जो लाइफ टाइम याद रहेगा, आई हैव ऐसा केस जो लाइफ टाइम याद रहेगा मुझे इज़, मैंने एक रीसेंट केस में भी मैंने इंडियन ओशन की एक बोर्ड पे बैठकर आर्ग्यूमेंट किया somehow। और बस अपीयरेंस दिया हूँ, बस अपीयरेंस, क्योंकि वो बोर्ड की आवाज़ इतनी थी ना, धड़ धड़ धड़। मैं बोला नो, आई एम प्रेजेंट, जस्ट गिव मी अ नेक्स्ट डेट, आई विल बी फिजिकली प्रेजेंट। राइट इट वाज एन NDPS केस, सो मैंने अपनी प्रेजेंट ही मार्क कर दिया। आपके लिए केस जीतना इम्पोर्टेंट है या सच का साथ देना? मेरे लिए मेरी वकालत ईमानदारी से प्रैक्टिस करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू माई जॉब, I have to be honest to my profession, I have to be honest to my colleagues, I have to be honest to the judge, the judiciary, the constitution. बाकी का ये एंगल तो बीच में आ गया। मेरी ईमानदारी मेरे पेशे की तरफ है, मेरे लोगों की तरफ है, और इस देश और कानून की तरफ है। राइट उस माई प्रोफेशन, बाकी का एवरीथिंग कम्स इन द वे, बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू माई प्रोफेशन, आई हैव टू बी एथिकल। राइट मैं धोखाधड़ी नहीं कर सकता हूँ किसी के साथ, सो आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। और लोगों का कहना है कि क्रिमिनल लॉयर्स क्रिमिनल को बचाते हैं, तो ऐसे स्टीरियोटाइप थिंकिंग को आप क्या सोचते हैं? क्रिमिनल लॉयर्स तो विक्टिम्स के बिहाफ पे भी होते हैं। क्रिमिनल लॉ उसकी फील्ड है, इट्स अ फील्ड ऑफ क्रिमिनल लॉ, इट्स नॉट अ साइड दैट इट्स योर डिफेंस लॉयर और प्रोसिक्यूशन लॉयर, इट डिपेंड्स वॉट एवर साइड यू टेक। जो आपके पास आया आप उसका साइड लोगे। बट
जिस तरह मैंने कहा एवरी नोबडी इज अ क्रिमिनल अंटिल प्रूवन गिल्टी। गिल्टी। सो मैं उन्हें सिर्फ क्लाइंट्स कहता हूँ और Right. अक्यूज कहता हूँ। Right. इज द अक्यूज्ड। द अक्यूज गेट्स बेल डिपेंडिंग ऑन द एविडेंस, ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द अदर पीपल, ऑफ द आई विटनेसेस। दैट्स व्हेन ही गेट्स बेल और उस पर ट्रायल डिसाइड होता है। तो जब तक वो ट्रायल डिसाइड नहीं होता है, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है, वो इंसान अक्यूज रहता है, वो क्रिमिनल नहीं बनता है। राइट। एंड इट डिपेंड्स, अगर आपकी बात में सच्चाई है, अगर उसने गलत किया है तो वो कोर्ट में प्रूव हो जाएगा। राइट। यू बिलीव इन जस्टिस बट ऑल्सो बिलीव इन अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस। कुदरत तो है। राइट। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग यू से इट्स लॉजिकल, इट्स टेक्निकल, इट्स एडवांस टेक्नोलॉजी। आप में तो इंसानी है ना, कुदरत ने तो हम दोनों को ही बनाई है ना। बिल्कुल। इंसानी बिहेवियर, रहना, खाना, सहना, फितरत, वो कुदरत की देन है। राइट। वो बदल भी सकती है, कभी बन सकती है। राइट। और कभी ऐसा केस जो आपने बगैर फीस लिए ही लड़ा हो? तो मेरे जितने एनिमल रिलेटेड केसेस होते हैं विच आर अगेंस्ट द पीपल, अगेंस्ट एनिमल वायलेटर्स, मैं उनसे फीस नहीं लेता। वो लोग सामने से ऑफर भी करते हैं, मैं नहीं लेता, बिकॉज I make sure I give a certain percentage of my income, everything towards animal welfare. तो that's what I feel. मैं इसलिए अपना NGO भी चलाता हूँ इस चीज़ में, because I love them. मैं उस चीज़ में, जिस चीज़ में एक अच्छे काम में अगर मैं पैसा लूँ तो मुझे वो नहीं, उन जानवरों बेचारों का कसूर नहीं है, बेकसूर है वो लोग। राइट। कसूर वालों से पैसा लूँ ना मैं। और हमने कई दफ़ा फिल्मों में देखा है कि जो क्रिमिनल है उसको सज़ा सुनाकर जज जो है वो पेन की नोक तोड़ देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? वो लोग ज़्यादातर कैपिटल पनिशमेंट में करते हैं। कैपिटल पनिशमेंट में पेन की नोक तोड़ देते हैं, लेकिन मैंने कोई फिजिकली किसी को कैपिटल पनिशमेंट लेते देखा नहीं है। आई ओनली वंस एज अ जूनियर इन 2018 आई वाज सिटिंग इन अ कोर्ट, जस्ट लर्निंग, और बस जजमेंट डिक्टेशन पढ़ रहा था, वेयर अ पॉक्सो अक्यूज्ड वाज गिवन अ सर्टेन पनिशमेंट इन द हाई कोर्ट। तो बस देख रहा था, लेकिन उन्होंने इतनी तोड़ दे मेरे सामने। तो कैपिटल पनिशमेंट में वो लेकिन तोड़ते क्यों हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते जिस कलम से किसी की मौत लिखी गई है वो कलम को आपस इस्तेमाल हो। ऐसा मैंने सुना था, बिकॉज माई ग्रैंड फादर वॉज अ जज टू। राइट। इवन माई ग्रैंड फादर यूज्ड टू ब्रेक हिज नेक बिकॉज देयर इज समथिंग बैड इन्वॉल्व्ड। और जो रेप केसेस हो रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सी, रेप एक ऐसी चीज़ है ना, एक औरत, उसकी रूह काँप जाती है, उसका सुन के उसकी रूह काँप जाती है, क्योंकि उस औरत से, वो औरत की सिर्फ बॉडी जाती है, उससे उसकी आत्मा छीन लेती है। रेप इज़ अ वेरी सीरियस ऑफेंस, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस। और मैं दुआ करता हूँ कि हमारी कोई भी माँ बेटी के साथ ऐसा ना हो। बट इस ऑफेंस जिसका नेचर इतना सीरियस है, जो इतना घिनौना काम है कोई इंसान कर सकता है, आप उस चीज़ को यूज़ करके किसी पे फॉल्स केस नहीं कर सकते हो। राइट। ज़्यादा करके जो रेप केसेस है कोर्ट के अंदर आज, आई फील 70% ऑफ देम आर फॉल्स रेप केसेस। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हो गया, लड़के ने बोला मुझे तुम्हारे साथ नहीं, लड़की ने भी बोली मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, जाकर केस कर दी उसके ऊपर। राइट। इसलिए कोर्ट ने जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, दैट प्रॉमिस टू मैरी इट्स डज नॉट अमाउंट टू रेप। बिकॉज रिलेशनशिप के अंदर भी, अगर आप रिलेशनशिप में भी थे तो 5 साल आप अडल्ट थे, आपका दिमाग साउंड माइंड था, राइट। यू नो व्हाट यू आर डूइंग। और इंसान है एट द एंड ऑफ द डे, झगड़ा तो हो ही सकता है, नेचर बदल भी सकता है। राइट। जिसे आप और मैं आज यहाँ बैठे हैं, 10 साल पहले हम कोई और इंसान होंगे। वी मस्ट बी वे डिफरेंट। काम, जिम्मेदारी, ये सबके बोझ में हम इंसान बदल जाता है, चिड़चिड़ापन आता है, झगड़े होते हैं। रिलेशनशिप में या शादी में भी जो 10 साल पहले इंसान रहता है वो 10 साल बाद नहीं रहता है, बच्चों के बाद। इट्स अ चेंज पर्सन। तो वो चेंज जो उन लोग को भाता नहीं है, झगड़ा हो जाता है, ब्रेकअप हो जाते हैं, फिर जाकर कोर्ट में केसेस होते हैं, और बार बार लड़के, सेशंस कोर्ट से ही बेल मिलती है, लेकिन 20-25 दिन, 1 महीना तो अंदर रहकर आते ना। राइट। मैं आभारी हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का,
हमारे सिस्टम का, जो औरतों की गुहार सुनते हैं बट एंड दे डोंट आस्क फॉर एविडेंस. दे हैव टू फाइल अ रेप केस व्हेन अ वुमन रिपोर्ट्स इट इन एनी कंडीशन. बट द मेन रीजन इज दैट इसमें बहुत बेकसूर लोग भी अक्यूज हो जाते हैं एक्यूज्ड हो जाते हैं. और बाद में उन्हें कोर्ट में चक्कर काट काट के अपने केस क्वॉश कराने पड़ते हैं, राइट. ट्रायल फेस करना पड़ता है, उसके Right. बाद जस्टिस मिलता है. Right. Do you think power and money is more powerful than Indian law? नो. तो अगर आप देखेंगे तो 151 MP और MLA ऐसे हैं संसद के अंदर जिन पर रेप केस चल रहा है, जिन पर एसिड अटैक केस चल रहा है और बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, उन पर हरासमेंट के केस चल रहे हैं. तो वो लोग जिन पे केस चल रहे हैं, एटलीस्ट 16 ऐसे MP और MLA हैं जिन पर रेप केस चल रहा है और वो संसद में बैठे हैं. तो उनको अपनी इंडियन लॉ जो है उनको क्यों नहीं सजा देती है? इंडियन लॉ यहाँ पर जीत क्यों रहा है मालूम है? क्योंकि उन पे केस चल रहे हैं. लॉ का आप कहते हैं अगर पैसे का पावर ज़्यादा होता लॉ से, अगर इन पे वो केस कभी होते ही नहीं. लेकिन वो केस इन पे हुए हैं और केस चल रहे हैं. इस अंडर ट्रायल, इस अंडर प्रोसेस. तो ओवर ईयर उनका पैसा हो या ना हो, लेकिन फिर भी लॉ ने उनकी गर्दन पकड़ के रखी है इन द सेंस दैट तुम गलत करोगे तो ऐसा गलत होगा. स्लो जस्टिस. लेकिन एक justice. टाइम ऐसा था जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग रोड पर आए और बीजेपी के एक कार्यकर्ता है, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको भी पता होगा, और उनके खिलाफ लोग रोड पर आए. लोगों को पता था कि उसने रेप केस है उसके ऊपर, बहुत सारे और केसेस भी हैं, लेकिन रेप केस बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया गया. लेकिन आज भी वो संसद में बैठा हुआ है और ये रियलिटी है. फिर भी इस केस को इतना डिले क्यों किया जाता है कि इस पर केस चल रहा है, उसका सोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा? देखिए मैं ऑनेस्ट बात बोलूँगा, जो 1 लाख लोग रोड पे आए, वो लोग पब्लिक है, लेकिन उनका केस में इन्वॉल्वमेंट है एज जस्ट पासर बाय, जिसे देख रहे हैं कि केस है, ऐसा आदमी है. राइट. दे आर एथिकली राइट पीपल. बट जो केस हुआ है उसके अंदर पार्टीज है, विटनेसेस है, वो पब्लिक नहीं है. वो 1 लाख लोगों में से कोई विटनेस नहीं है, कोई विक्टिम नहीं है, या कोई कुछ नहीं है, ना कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है. वो केस कोर्ट में डिसाइड होगा क्योंकि इट हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ विटनेसेस. राइट. It has prime witnesses, it might have eye witnesses. Those people are not the witness. They are the people who are protesters. राइट. हम भी प्रोटेस्ट करते हैं, हम लोग भी जाते हैं प्रोटेस्ट में, लेकिन we are not a party to that issue राइट. unless I sign up as an advocate for them. It happens in various cases. आपको तो सबसे बड़े क्रिमिनल्स, मर्डरर्स दुनिया की हर जगह कुर्सियों पे बैठे रहेंगे, हर जगह, हर बड़ी कुर्सियों पे, बड़ी कंपनीज में वहाँ बैठे रहेंगे आप. नॉट इवन MPs or MLAs or any politicians. You will find every second or third person you see has a case going on them, but has a case going, not complete. They have not been a clean chit. Protest तभी होता अगर clean chit दे दिए होते, but वो clean chit अभी तक मिली नहीं है. So let's trust the law. राइट. Trust the judiciary. राइट. और कुदरत अपना कमाल दिखाएगी, बिल्कुल. लॉ अपना कमाल दिखाएगा, अपना कमाल दिखाएगा. और उन्हें सिर्फ देखकर हम सीख सकते हैं और अच्छे इंसान बन सकते हैं. सिंपल एज दैट. और करंट इंडियन जो जस्टिस है, लॉ है, उसमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है आपको लगता है? सी मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत है दैट लाइक फाइलिंग ऑफ द FIR हैज़ टू बी क्विकर राइट. इन द स्पीड. राइट. इट कैन नॉट बी प्रोलॉन्ग्ड. जैसे एक वो होता है कि इसके इतने महीने में FIR फाइल हो जाना चाहिए. अगर आप पहले मंथ डे 1 पे भी जाकर रिपोर्ट करो ना, उसे फाइल होने में महीने लग जाते कुछ केसेस में. राइट. स्पेशली द चीटिंग एंड फ्रॉड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट केसेस में वो चीज़ फास्ट होनी चाहिए. द पुलिस हैज़ टू पे स्पेशल अटेंशन. They have to be very much on the roll. Right. They have to be very careful and they have to be very attentive. Right. On the spot. अभी 100 नंबर डाल कर तो पुलिस इंस्टेंटली आ जाती है. Right. उतनी ही स्पीड हमें चाहिए ताकि एक बार FIR फाइल हो जाए, एक कंफर्टेबल लैंग्वेज हो सबके लिए. Right. Everybody should understand and
that's the first step towards a quick justice. Right. Your FIR has to be very important. Right. Secondly, the law has been framed. जितने लॉ हैं, इंसान को मारने के लिए इतने साल की सज़ा, मौत, ये चीज़ के लिए इतनी सज़ा, मैं मेन सबसे ज़्यादा अगेंस्ट जाता हूँ एनिमल्स के इस पे, कि एनिमल्स को मारने के लिए तुम बड़ी सज़ा नहीं दे रहे हो। एनिमल्स को मारना इज़ अ बेलेबल ऑफेंस, इट्स नॉट इवन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। Right. एनिमल्स को भगाना, उनको ये सब करना, इट्स अ बेलेबल ऑफेंस। दिस इज़ वेयर वी गो रॉन्ग, क्योंकि दे आर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। Right. हम रास्ते पे उतरेंगे तो हमें पेड़ दिखेगा, मट्टी दिखेगी, पौधे दिखेंगे, इंसान भी दिखेंगे और जानवर भी दिखेंगे। दे आर अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे चलती हुई लाइफ है। हमारे घर में तो हमारी औलाद के बराबर है। Right. मेरे लिए मेरे जितने भी मेरे एनिमल्स हैं जिनकी मैं केयर टेक करता हूँ, जो मेरे घर पे हैं, वो मेरे बच्चे हैं। Right. उनको मैं खरोच आने नहीं देता हूँ कभी। सो दे शुड ऑल्सो ट्रीट एनिमल्स एज देयर ओन किड्स, एज अ जान, Right. कि मैं इन्हें कंसिडर करके और स्ट्रिक्ट लॉ करूँ। तो क्या होता है, एक कोई पॉश बिल्डिंग के बाहर एक आदमी ने हथौड़ा या बैट मार के कुत्ते का सर फोड़ दिया, और उसके बाद एक दिन में उसे बेल मिल गई। अब 10 लोग बिल्डिंग में उसे गाली बक रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा? Right. क्या फ़ायदा हो? खुला तो घूम रहा है ना वो। बिल्कुल। कोर्ट के चक्कर काटे, जेल जाए, लंबी सज़ा काटे। वो केस तो भी शायद कॉश भी हो गए होंगे। Right. ऐसे ऐसे केसेस होते हैं, और ये लोग इसलिए आराम से चले जाते हैं। जानवरों को मार दिए, इसको मार दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। इट्स अ वेरी messed up situation when it comes to these animals. Right. I might talk about animals because firstly I'm an animal activist, और मुझे it's a very delicate topic, but at the same time it deserves attention, क्योंकि Right. बहुत ज़्यादा injustice हो रहा है इसी में भी, and that's where the judiciary has to take some measures. Luckily उन्होंने इतने सारे orders हैं in the favor of societies that they cannot put any fines about pets pooping or peeing over there. Right. That's clear extortion for the housing societies. Okay. तो मैं तो आभारी हूँ गवर्नमेंट का, वो लोग कम से कम ये लोग जजमेंट्स दे रहे हैं जो हमारे फेवर में जा रही हैं, बट somebody has to do about the punishment regarding to such an offense. Right. जिस तरह से हम अपनों का ख्याल रखते हैं, अपने से छोटों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से लोगों को जो एनिमल्स है, भले ही वो रोड पर हो, कहीं हो, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए। एब्सोल्युटली। आप बारिश के टाइम पे अपने घर में ले लिया करो, अपने कंपाउंड्स तक में ले लिया करो, ताकि वो लोग ठंडी के मारे उनकी जान ना जाए, बिल्कुल बिल्कुल, पानी के अंदर क्योंकि बह ना जाए वो उनकी आवाज़ नहीं है तो उनकी आवाज़ हम बन सकते हैं, या उनकी आवाज़ हम बन सकते हैं। और आपका जो लॉ फर्म है वे लीगल, उसके बारे में बताइए कि वो किस तरह के केसेस और किस टाइप के केसेस हैंडल करती है। देखिए, हम कॉर्पोरेट छोड़ के ना सारे केसेस हैंडल करते हैं। वी ऑल हैव ब्रांचेस। आई डू ऑल टाइप ऑफ केसेस, बट माई एक्सपर्टीज इज क्रिमिनल। हम लोग सिविल भी करते हैं, रेरा करते हैं, आर्बिट्रेशन करते हैं, वी डू immigration law, we do everything you can ask for except corporate law. Right. Corporate law requires lots of machinery and more manpower. Right. We are expertise in all the other type of laws, drafting, everything. We'll do it for you. But criminal is the main one because I like criminal, and हमारा नाम भी criminal में famous है। आपने कहा आई लाइक क्रिमिनल, तो जितने क्रिमिनल हैं अरबाज भाई हैं आपके पास, हाँ। आप आ सकते हैं यहाँ पर। और ये VOTP और VOTV ये क्या है? So Voice of the People एक NGO था, एक organization थी जो I started with my colleagues. It is about protesting. It's about rights of people. It's about helping Right. war affected or मतलब riot affected families to get aid, financial aid and everything. Right. And VOTV is something I myself started, Voice of the Voiceless. Right. It's just once I saw a road accident where somebody had run over a dog. Before I went to help, another car ran over him. Okay. So I decided that, and this was during the lockdown, कि अगर मैं रास्ते पे एक डॉग को बचाने से सका, I am going to make an organization which is going to
जो उनका इलाज करेगी, जो उन्हें अच्छे घर प्रोवाइड करेगी, सैनिटाइजेशन में मदद करेगी, इन्हें खिलाएगी पिलाएगी। अगर मैं एक डॉग को बचा नहीं पाया, मैं जितने डॉग्स अवेलेबल उनको बचाने की कोशिश करूँगा। राइट। सो दैट्स माय पार्ट कि मैं कितना भी कुछ करूँ, एंड में मुझे जाना ऊपर वाले के पास ही है। तो इंसानों को, आई बी ऑनेस्ट, लोगों को ये ऑफेंसिव लगेगा। आप गरीबों की मदद करो, चलो गरीबों की मदद करते हो, लेकिन गरीब आदमी भी ना, उसके आँख कान नाक सब होते हैं, राइट। हाथ पैर होते हैं, वो काम करके पैसे कमा सकता है। बिल्कुल। उस बेजुबान जानवर को क्या पता है कि पैसा क्या चीज़ होती है? उसको लगता है खाना ऐसे ही लोग लाकर दे देते हैं, और उनको उनका कसूर क्या है? उन्हें लोग मार डालते हैं। इंसान कम से कम थाने में जाकर, पुलिस में जाकर कंप्लेन कर सकता है कि देखो मुझे मार रहे हैं, मुझे राइट मेरे साथ ये हुआ है। राइट। वो जानवर को लोग मारते हैं, काटते हैं, वो कहाँ जाकर बोलेगा? तो जहाँ पर कोविड के टाइम पे जैसा था, माय फादर वाज हेल्पिंग एवरीबॉडी विद द हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन पम्प्स, एवरीथिंग। ही वाज नॉट वोकल अबाउट इट, बट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ही वाज नॉट वोकल अबाउट हाउ मच ही वाज देयर ऑन द फील्ड टू हेल्प पीपल। आई वॉज देयर फॉर ऑल द एनिमल्स। रेस्टोरेंट्स बंद पड़ गई थी, राइट। जो उन्हें खाना मिलता था नहीं मिल रहा, सो आई वॉज मेकिंग श्योर कि जो अपनी विसिनिटी में जितने डॉग्स हैं, अगर जिनके असाइन फीडर्स नहीं हैं, मैं उन्हें खाना खिलाऊं, क्या बात। उनका इलाज कराऊं। और आज तक मैं, इट्स अ सेल्फ फाइनेंस NGO, आई डोंट टेक डोनेशंस। क्या बात है। तो आज तक उनका इलाज करना, एंड आई हैव कोलैबोरेटेड विद द लोअर परेल एनिमल हॉस्पिटल। वाह। या सो आई हैव अ मंथली विद देम, आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ देम। मैं अपने डॉग्स को एडमिट कराता हूँ, उनका इलाज भी कराता हूँ। लाइक एवरीवन, मैं मदद करने में इसमें बिलीव करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और ऐसा कोई क्लाइंट जो खाना खिलाऊं। इमोशनल ब्रेकडाउन के साथ आपके पास आता है, कोई लव फेल्यूर या फिर कोई धोखाधड़ी, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? अरे देखो, इमोशन ना ऐसी चीज़ है कि वो इमोशन है, लेकिन उसको देखकर मैं इमोशनल पड़ गया तो कमज़ोर है। राइट। मेरे लिए क्लाइंट वो क्लाइंट है, मैं उसके लिए अपना 100% दूंगा। लेकिन जैसे आपने स्टार्टिंग के पॉइंट में बोले दैट आई हैव टू बी स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, एंड आई एम स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, बट कभी कभार एक इंसान को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? राइट। आई फील बैड फॉर पीपल। दैट माइट बी ऑल्सो बी अ स्ट्रेंथ, दैट माइट ऑल्सो बी अ वीकनेस। मेरी कमज़ोरी भी वही है कि मैं लोगों के लिए, मुझे बुरा लगता है, बट दैट ऑल्सो मेक्स मी वर्क हार्डर फॉर पीपल। राइट। अगर किसी को रॉन्गली फ्रेम कर दिया है, जैसे एक फैमिली थी, 4 लोग अरेस्ट हुए थे, 3 लोग को तो ऐसे ही उनका नाम ले लिए थे, और बाद में रिकॉर्डिंग आई थी कि मैं 3 लोग का तो ऐसे ही नाम ली, ओ। तो मैं उनकी बेल फ्री में कराया था मर्डर केस में, और तीनों माँ बाप बेटा तीनों जेल में थे महीनों तक, राइट। एंड आई हैड गॉट देम बेल्ड आउट फॉर फ्री, क्योंकि मुझे बुरा लगा। राइट। मैंने उससे पैसे भी नहीं मांगा कभी। तो ऐसे जो बेगुनाह लोग अंदर रह जाते हैं 1-2 महीना, 6 महीना, 1 साल, तो पहली बात तो ये सोसाइटी में उनका नाम खराब होता है, लेकिन है वो बेगुनाह। बहुत खराब और होता है। दूसरी बात ये कि उनका लॉस होता है, वो 1 साल और 2 साल 4 साल पीछे चले जाते हैं। तो इसका जो है, इसकी भरपाई कौन करता है? मतलब कुछ कोर्ट अपनी तरफ से कुछ भरपाई करती है या कुछ नहीं? नहीं, आपको क्या लगता है, होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। एक्चुअली अगर वंस दे आर प्रूव्ड इनोसेंट, द कंप्लेनेंट इज लायबल टू पे देम। राइट। कंप्लेनेंट को पैसे भरना चाहिए, या जो लोग इन्वॉल्व, जो कॉन्स्पिरेटर्स है जिन पे Right. केस हुआ है, या डेफेमेशन केस करो कि हमें डिफेम किया गया है, इतने का लॉस हुआ है, फाइल अ सिविल सूट अगेंस्ट देम। क्योंकि वो टाइम जो था उनका, वो तो चला गया, वो वापस रिपीट नहीं वो होगा। वक्त वापस नहीं आएगा। और बहुत सारे यूथ जो है ना, अगर आप देखेंगे तो कॉमन इशू है उनके अंदर कि रिलेशनशिप में आते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं, फिर ऐसा होता है कि 4-6 साल होने के बाद या तो लड़की प्रॉमिस तोड़ देती है या तो लड़का तोड़ देता है। हाँ। तो ऐसे लोगों के लिए कोई लॉ है? नहीं, सीधा ब्रेकअप में का लॉ। नहीं, लेकिन ये भी एक चीट हुआ ना, ये भी एक चीट हुआ। नहीं, दैट्स नॉट अबाउट चीटिंग, दैट्स नॉट इनफिडेलिटी। इट्स लाइक प्रॉमिस तोड़ दिए, प्रॉमिस था वो तोड़ दिया, और उसके ही मतलब अगर लड़की है या फिर उसमें कोई लड़का लॉ है, नहीं होता, उसमें सीख होती है कि किसी पे भरोसा मत करो वापस। किसी के बोलने लेकिन में जो मत जाना। उसकी वजह से जिसका भी, अ बॉय अ गर्ल, जिसका भी 4 साल 6 साल जो वेस्ट हुआ है, हाँ, फिर उस पे तो वो केस तो बनना इंसान चाहिए। की खुद नहीं, वो नहीं हो सकता है वैसे। फिर उस पे अगर रेप केस बनता लीगल था। एविडेंस है कुछ अपने पास, लीगल एविडेंस। किसी का टाइम वेस्ट करने पे आप उस पर कोई केस नहीं कर सकते हो। अगर
मैं अपना 4 या 6 साल टाइम वेस्ट कर रहा था, राइट तो मैं अपनी मर्जी से वेस्ट कर रहा था। राइट उसने तो बोला होगा हाथ में कोयला रखकर भी कि मैं तुमसे शादी करूंगा। राइट मानना ना मानना तुम्हारी गलती है, राइट सिंपल एज दैट, इट्स ऑन यू। आप मुझे ये चीज़ बोल दो, लेकिन कन्विंस होना ना होना मेरी गलती है, एंड मी स्टेइंग बैक विथ यू। एनलेस आप पैसा ऐसा अगर लूटे हो, पैसे मांगे हो, वापस नहीं दे रहे हो, दैट्स अनदर केस। राइट बट अगर आप बोल रहे हो कि 4 साल तक मैं इसके साथ ही शादी किया नहीं, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप दोनों साइड पे, दोनों दोनों का पार्टिसिपेशन होता है ज़्यादा करके। राइट इट्स अ सिंगल पार्टिसिपेशन व्हेन देयर इज इनफिडेलिटी इन्वॉल्व्ड। बट ज़्यादा करके ऐसे केसेस में झगड़ा होता है, एक ट्रिगर होता है तो एक जगह से गोली चलती है, वैसा है। ब्रेकअप से याद आया, आपकी अभी अभी न्यूली मैरिड कपल ब्रेकअप से याद आया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू, आपको और थैंक मैम यू। को भी। तो कैसा लगता है जब आप जिस स्टेट में रह रहे हो उस स्टेट का सीएम आता है आपके पास आपकी शादी में, तो कैसा लगता है? वो तो मैं जब ग्रेजुएट हुआ तब भी आए थे। इट्स रियली नाइस ऑफ हिम, काइंड ऑफ हिम टू कम। एंड नो, ही इज एक्चुअली very respected by our family. We really respect him. We really respect him, and it's a very big thing that he showed up for our big day, and he made us feel very special. अच्छा लगता है. It's a very overwhelming feeling. It's क्या like, he's a big leader, very big leader. राइट But then your personal respect for him increases a lot, and your regards for him increase. तो एक इंसान कभी कभार अपने दर्जे से भी नहीं जाना जाता है, वो इंसान दूसरों को वजह देता है कि एक वजह से उस दर्जे पे है, राइट। बिकॉज ही इज सच अ काइंड पर्सन दैट वे। तो देवेंद्र फडणवीस के लिए कोई एक वर्ड? उनके लिए एक वर्ड, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड। क्या 2 वर्ड बोल दूंगा। और मुझे बताइए कि मोस्ट थ्रिलिंग केस एवर जो आपने देखा। मोस्ट थ्रिलिंग केस एवर, I'm going to bag one. I've bagged one, but I won't mention it. आप मीडियाज में देख लोगे वो केस। ओके I've just got that case in my hand now, and it's gonna be a talk. क्या बात है। It's a surprise one, Okay. but it's a controversial case. दो 2023 का है, but controversial है। ओके और क्योंकि आप लॉयर हैं तो आपको पता होगा कि मुझे बताइए सबसे अच्छा हाई कोर्ट इंडिया में, सबसे अच्छा हाई कोर्ट कौन सा है? बॉम्बे हाई कोर्ट। सबसे अच्छा है Bombay High Court, beautiful. It's one of the most classical looking courts. It's architecture. राइट It's an ancient type of architecture. Bombay High Court, आप पीछे देखो, it's a beautiful court. कुछ जो नीचे एरियाज है या जजेस की कार पार्क होती है, इट्स अ ब्यूटिफुली मेड प्लेस। क्या बात है। बॉम्बे हाई कोर्ट इज एंड ह्यूज। वो बॉम्बे हाई कोर्ट बहुत बड़ी कोर्ट, और आप वेरी ब्यूटीफुल। गोवा का भी बता रहे थे कुछ? हाँ, so I recently went for an NDPS matter to Goa. राइट It's one of those thrilling cases you asked me. It's a Sushant Singh connected case, राइट a drug case in Goa, राइट and I was arguing counsel for one accused. क्या बात। It's and it's a beautiful court. उन्होंने नई कोर्ट बनाए हैं with all that basement parking, huge court, air conditioned courtrooms. It's a city civil court. I think it's not a Ponda court. It's a new court, but it's towards North Goa. राइट काफी अच्छी कोर्ट बनाए उन्होंने। क्या बात तो मैं है। वहाँ अलास गया था एक उसके लिए। और सब आपने बहुत ट्रैवल किया है तो लगभग कितनी कंट्रीज में ट्रैवल किया है? Never counted. Like, never had a proper count. Just name them and traveled, luckily. Name them and I've traveled. But ऐसी चीज़ मेरा मानना है, I'm superstitious, कि गिनने से बरकत कम होती है। अच्छा अच्छा। मैं गिनता हूँ ही नहीं जितना। जैसे लोगों का मानना है कि पैसे बार बार गिनने से कम हो जाते हैं। हाँ, इसलिए मैं पैसे जब रिसीव करता हूँ तभी एक बार गिनता हूँ और रख देता हूँ अंदर, क्योंकि मेरे को मालूम होता है कि इतना इतना बार बार गिनने से मुझे और कम लगेगा। जैसे मैं अपने केसेस भी नहीं गिनता। When I had got a call and it's like, how many cases you have done? मैंने जिंदगी में काउंट नहीं किया। और सबसे अजीब चीज़ ये है, मुझे मेरा पहला केस खुद याद ही नहीं। I don't remember my first case. I remember appearing for somebody in 2019 when I started my career for I was interning under Right. for Zamir sir. तब मैंने एक अपीयरेंस किया था, लेकिन याद भी नहीं किसका अपीयरेंस था। बट केसेस लाइक
जितने क्वांटिटी में है, आई डोंट इवन वांट टू रिमेंबर, आई डोंट वांट टू नो अबाउट माय फर्स्ट केस एंड आई डोंट वांट टू नो अबाउट माय कौन सा मेरा लास्ट केस हुआ। राइट। अगर मैं 1000 लाख केसेस भी कर लूँ मेरे लिए कम है, और अगर गिनने बैठूंगा ना जिस दिन, वो दिन लगेगा अरे यार इतने ही किया, कम है। आपने इसलिए कहा गिनता ही कि नहीं मैं हूँ। पैसे भी लेने टाइम एक ही बार गिनता हूँ, हाँ हाँ इसका हाँ, मतलब कैश वैश लेते हैं आप? कभी लोग, कुछ लोग कैश ही ला कर देते हैं, लेकिन मेरा क्या है, आई कैन नेवर कीप कैश एट होम, आई डोंट लाइक कीपिंग कैश। राइट राइट। सबसे अच्छी आदत और सबसे बुरी आदत मेरी गूगल पे है। गूगल पे इट्स वेरी कन्वीनियंट, आजकल सब लोग गूगल पे ही करते हैं। राइट राइट राइट। तो इट्स लाइक, मैं ज़्यादा करके उसमें ही बिलीव करता हूँ, इट्स वेरी इजी। आप ना सिर्फ फ़ोन लेकर उतर सकते हो, कार्ड वॉलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हाथ में फ़ोन है, अगर मैं मेडिकल स्टोर में मुझे कोई दवाई लेनी है, मैं सिर्फ गूगल यूज़ करके ले सकता हूँ। सो आई बिलीव इन कीपिंग एवरीथिंग इन माय अकाउंट रूम। तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कोई बेगर आ गया हो अचानक से कि भैया दे दे, तो उसको आप कभी कोई मतलब जैसे आप कैरी नहीं करते हैं कैश, तो उस टाइम पर? अरे मैं अभी बैंगलोर में था, तो मैं अगर हाथ में स्कैनर लेकर घूम रहा था। मैंने स्कैनर देखा, ओके। तो वो आया, तो मैंने उसको बोला गूगल पे, तो नहीं है, स्कैनर निकाला, स्कैनर दिया? स्कैनर निकाला, स्कैन करके दिया, और मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया और स्कैनर का कि मैं याद रखूंगा, मैंने इसको स्कैन दिया। और इतने सारे कंट्रीज में ट्रैवल किया आपने, तो आपने वहाँ किसी कोर्ट में विजिट किया है वहाँ के? अमेरिकन कोर्ट्स में विजिट नहीं किया हूँ, बट आई हैव अ कोलैबोरेशन विद अमेरिकन एडवोकेट्स। ओके। सो आई हैव लाइक अ काइंड ऑफ एन एक्सटेंशन इन न्यूयॉर्क। सो मैं न्यूयॉर्क के एडवोकेट्स को जानता हूँ जो इमिग्रेशन ये सब करते हैं, एंड राइट देयर आर सम केसेस, आई फाउंड सम क्लाइंट्स इन न्यूयॉर्क टू। राइट। इट्स ऑल्सो सेकेंड होम फॉर मी। तो वहाँ की कोई कोर्ट्स में आज तक नहीं गया हूँ। वहाँ पे तो मैं शायद पुलिस स्टेशन में भी नहीं गया हूँ। जो है, अगर इमिग्रेशन लॉ का है, मैं बाहर से ही बात करके उन लोग से मीटिंग करता हूँ, सिंपल एज दैट। मैक्स वहाँ उन लोग की ऑफिस में गया हूँ, मैं कभी वहाँ पे कोर्ट में नहीं गया हूँ। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एवरी अदर कंट्री आई हैव गॉन टू इज़ फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म, हॉलीडे, टू द लाइक डूइंग। और जैसे इतनी सारी कंट्रीज आपने देखी है, तो कभी आपको मौका मिला इंडिया से शिफ्ट होने का कि मुझे आउट ऑफ कंट्री रहना है, तो आप कौन सा कंट्री चूज करेंगे? पहली बात तो, अगर इंडिया में भी आप मेरे को शिफ्ट करने बोलोगे ना, तो मैं बॉम्बे की तो छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। राइट राइट। लेकिन अगर इंडिया के अलावा हम्म। if I go somewhere to stay, to live, it might either be like the second home, which is New York, न्यूयॉर्क में जाऊँगा, या अगर मुझे सही में बहुत, if I want to live a peaceful life, less complications and a very healthy lifestyle, I would shift to Japan. ओके। Yeah, जापान। क्योंकि वहाँ की हवा, खाना पीना इट्स वेरी गुड। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हो, मैं इंडिया के अलावा कोई शिफ्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मुझे कंफर्ट है, यहाँ पर एक घर वाली फीलिंग होती है। आपको मालूम है, हर फैमिली एक है, कंट्री, फ्रेंड्स हैं, कंफर्ट अगर है। मैं अमेरिका में भी फैमिली के साथ रहूँ ना, तो अगर जैसे मैं अमेरिका में पैदा होता, तो वो एक ज़मीन पे खानदान, एक मिट्टी में भी खानदान की वो होनी चाहिए ना। राइट राइट। इंडिया में खानदान का प्यार है, मिट्टी में ही खानदान है अपना। और ये मिट्टी भी हिंदुस्तान की है। मिट्टी भी हिंदुस्तान की है, कि अगर इस मिट्टी में पैदा हुए हो तो तुम्हें खानदान मिलेगा ही, राइट राइट। और तुम्हें खानदान के बिना रह नहीं सकते। राइट। सो इट्स लाइक वी कम फ्रॉम अ लैंड ऑफ इमोशंस एंड डिवोशन। कभी आपके पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केस आए हैं? आते थे, बट सिंस द टाइम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इट हैज़ बीन अबॉलिश्ड, इट्स बीन डीक्रिमिनलाइज्ड। ओके। तो मैरिटल अफेयर रखना इट्स नॉट अ क्राइम। पहले एक ऑफेंस हुआ करता था, ओके, क्राइम नहीं है। क्राइम नहीं है, ओके। बट इट्स अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स और डोमेस्टिक वायलेंस. You can use it as a ground if you have enough evidence. You can prove it during a divorce, and you can also prove it during a domestic violence trial. ओके। और एक यूथ को पॉलिटिकल अवेयरनेस कितनी इम्पोर्टेंट है यूथ के लिए? एवरी यूथ, हर यूथ को जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके एरिया में, उसके जहाँ वो रह रहा है, जहाँ जिस कंट्री में वो रह रहा है, जिस स्टेट, जिस देश में, जिस शहर में वो रह रहा है, द पर्सन हैज़ टू बी अवेयर कि मेरे आसपास का पॉलिटिशियन कौन है, राइट। व्हाट्स हिज
पावर, व्हाट्स हिज बॉडी ऑफ वर्क, उसकी ऑफिस कहाँ है, उसका पता क्या है, बैकग्राउंड क्या है. राइट Because at the end of the day, he was the person who has chosen him. राइट So उसे ऐसा नहीं कि अगर किसी के लिए कैंपेन ही कर रहा है तो उसे ही जाकर वोट देगा. राइट Know your politician, know his background work, research about him, and then jump to a conclusion कि is he a suitable candidate or no. आप enthusiasm में किसी को भी वोट कर दोगे लेकिन वो बैकफायर भी हो सकता है. राइट आप एक एलिजिबल एजुकेटेड आदमी को वोट करोगे तो वो भी एजुकेटेड आदमी सोसाइटी को अच्छा बनाने में बिलीव करेगा ना. राइट वो अपना, अगर कोई अजीब सा होता, अगर कोई डोमिनेटिंग गुंडे टाइप का, तो ही इज गोइंग टू मेक दैट प्लेस इज प्ले ग्राउंड. राइट An educated one is going to make it a civilized place. There are uneducated politicians in our country too, राइट who made their society, their constituency into a very civilized place. राइट उन लोगों ने तरक्की की है, उन लोगों ने अच्छी डेवलपमेंट किए हैं. और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि इंसान अच्छा चुनो, उसका Right. बैकग्राउंड वर्क अच्छा चुनो, राइट वो कभी भी हाजिर हो आपके काम के लिए. वैसा पॉलिटिशियन होना चाहिए. कितने एजुकेटेड लोग पे भी केस चलते हैं. राइट सही आपका जो लीडर, दिस इज अ वर्ड लीडर, एवरी एजुकेटेड पर्सन इज नॉट अ लीडर. राइट नॉट एवरी लीडर इज एजुकेटेड, राइट बट लीडर होता है. लीडर वो होता है जिसके पास अपनी समस्या लेकर जा सकते हो और ज़्यादातर का समाधान मिलेगा ही. बिल्कुल सो आपको एक लीडर चुनना पड़ेगा, नॉट द कैंडिडेट जो आपको पैसे दे रहा है राइट टू गो एंड वोट. और एक सक्सेसफुल लॉयर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ इम्पोर्टेंट होनी चाहिए? सक्सेसफुल लॉयर के अंदर क्वालिटीज़ जो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए इज़ दैट हिज प्रोफेशनलिज्म टुवर्ड्स हिज क्लाइंट, टुवर्ड्स हिज वर्क, और वो इंसान आपका केस समझना चाहिए. राइट हैज़ टू अंडरस्टैंड योर केस. अगर वो आपसे 10 सवाल भी कर रहा है, आपको 10 के जवाब देने चाहिए, बिकॉज वो आपके फ़ायदे के लिए ही बैठा है. हम आपके लिए बैठे हैं. ऐसा नहीं कि लोग बोलते कि इतने सवाल कर रहा है, कैसा एडवोकेट है, इसको तो खुद मालूम होना चाहिए ना. राइट लाइक सवाल करूँगा, कुछ इंटेलिजेंट लोग ही सवाल करते हैं एट द एंड ऑफ द डे. राइट टिल टुडे यू सी सीनियर एडवोकेट, जब से BNS आया है, BNSS आया है, राइट तो सीनियर काउंसिल, सीनियर एडवोकेट, जजेस बैराक की बुक्स लेकर बैठते कि क्या सेक्शन है, एक बार ढूंढूं, क्योंकि सबको सेक्शन थोड़ी याद रहते हैं. इतने Right. सारे सेक्शन है हमारे यहाँ, किसको याद रहेगा. तो अब हम नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं. हाँ. रैपिड फायर है. Okay. सबसे पहले वन वर्ड फॉर योर डैड, वारिस पठान. डैशिंग. लॉ या लव, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या है? लव. क्योंकि आपने लव मैरिज किया इसीलिए. एक ऐसा डायलॉग जो आप कोर्ट रूम में बोलना चाहते हो फिल्मी स्टाइल में, लेकिन आप नहीं बोल पाए आज तक. तारीख पे तारीख. कोई ऐसी एक बुक या कोई ऐसी एक मूवी जिसने आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हो टू बी अ लॉयर. टू बी अ लॉयर? टू बी अ लॉयर, दामिनी तो बिल्कुल नहीं बोलो. दामिनी, बट नो, आई टेल यू, आई वॉच साउथ मूवीज जो भी रिसेंटली वो कोर्ट आई थी, कोर्ट आई है, एंड मैनी मूवीज जैसे पिंक, इट्स अबाउट क्रिमिनल ट्रायल्स एंड एवरीथिंग. ओके. और अगर आप लॉयर नहीं होते तो क्या होते हैं? अगर मैं लॉयर नहीं होता तो मैं डेफिनेटली, मुझे एक बात पता है, आई वुड हैव बीन इन अ क्रिएटिव फील्ड. ओके. आई यूज्ड टू डू थिएटर, सो आई वुड हैव बीन एन एक्टर, फिल्म मेकर, समथिंग लाइक दैट. एंड 3 थिंग्स ऑलवेज इन योर बैग. 3 things always in my bag. My wallet, ओके. because मैं जल्दी जेब में कैरी नहीं करता हूँ. In my bag is going to be my wallet, my extra pair of sunglasses and my perfume. क्या बात है. और कोई ऐसा लॉ जो बदलना चाहिए, तुरंत चेंज होना चाहिए? There should be an extension to the animal laws. Okay. बहुत लाइट है. फेवरेट लेट नाइट फूड? मैगी. मैगी. 2 मिनट. हाँ, 2 मिनट. एंड योर बिगेस्ट गिल्टी प्लेजर? माई गिल्टी प्लेजर, अरे मैं कुछ
कभी कभार बहुत 90s 80s के अजीब गाने सुनता रहता हूँ, मुझे पसंद आते हैं. इट्स लाइक ड्राइविंग एट नाइट. आई डोंट लाइक ड्राइविंग इन ट्रैफिक. मैं रात को आराम से गाड़ी चलाकर अजीब अजीब गाने सुनता रहूँगा. राइट. और अनदर गिल्टी प्लेजर, प्ले स्टेशन. प्ले स्टेशन. हाँ, क्योंकि मुझे एवरी नाइट बिफोर आई स्लीप आई नीड टू प्ले प्ले स्टेशन फॉर हाफ एन आवर. दैट्स व्हेन आई फॉल अस्लीप. पहले से ही, बचपन से? हाँ, नहीं बचपन से नहीं, मतलब रिसेंटली कुछ सालों पे ही हुआ. आई रियलाइज इट बिकॉज आई नीड सम राइट. डिटॉक्स आफ्टर राइट. आई डू दिस. तो हमने देखा कि आपके जो फादर हैं वारिस पठान, उन्होंने लॉयर किया, फिर वो पॉलिटिक्स में आ गए. तो अभी आपने लॉ किया है, तो आगे आपका पॉलिटिक्स में आने का इरादा है? राइट नाउ तो नहीं. When he became a lawyer, even he didn't know he was going to be a politician. राइट. Just the way I know one thing, that I have to focus on my law. मेरा फर्म है, मेरे पास जिम्मेदारी है, मेरे पास बहुत लोगों के केसेस हैं. राइट. तो लेटली तो मैं कोई और फील्ड चूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरे हाथ में काम है मुझे वो काम करना है पहले. और एक आखिरी क्वेश्चन, कि आप हमारे यूथ लॉयर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं सीधी एडवाइस दूंगा कि आप लोग पढ़ के एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, लेकिन जितना भी आप पढ़ रहे हो ये कोर्ट में नहीं आने वाला है. प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ एवरीथिंग एंड यू हैव टू गो थ्रू बुक्स, यू हैव टू सी एक्सपीरियंसेस. कोर्ट में आकर बैठो. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोर्ट में काम करो. आप एक भरे हुए कोर्ट रूम में जाकर एक कुर्सी लेकर बैठ जाओ, आप आर्ग्यूमेंट सुनो, जज की बॉडी लैंग्वेज देखो, एडवोकेट्स की बॉडी लैंग्वेज देखो. That's when you develop as a lawyer. That's when you develop. क्योंकि बुक्स के अंदर आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगी जो आपको काम आएगी. एट द एंड ऑफ द डे आपको कोर्ट में बैठकर देखना और सीखना ही पड़ेगा. That's how I came. बिल्कुल बिल्कुल. तो अरबाज भाई, हाँ. आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, और बहुत सारी नई चीज़ें भी जानने को मिली. और हम मैम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपको उन्होंने कोट पहनाकर भेजा है यहाँ. तो हमें उम्मीद है कि इन फ्यूचर जब भी आपकी ज़रूरत होगी आप हमारे साथ खड़े मिलेंगे. आपका ये कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया. Thank you so much for having me here. Thank you so much. I really feel special to be on this show, to be a part of this, to answer the questions. और बहुत सारे spilling some beans about my father's nature. But I'm glad I'm here. Thank you so much for having me. वी आर ऑल्सो हैप्पी कि आप हमारे पॉडकास्ट पर आए. और इस तरह के नए अपडेट्स देखने के लिए, बदलाव सीरीज़ देखने के लिए, आप हसन स्टूडियो के बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि हमारे नए नए एपिसोड आप तक पहुंचते रहें. बहुत शुक्रिया.